गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायस्व भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिः भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्तस्वतन्वयादितरतः चौथे विज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यतति सर्गो अमृषां धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि। धर्मा प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यम् अत्र वस्तुशिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनि कृते किं वा परडेश्वरः सद्यो हृदयदत्तकृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुरौ रसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वां भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नास्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवाशमेवाग्रे न अन्यत् शतसत्परं पश्चादमते तस्य अवशिष्येत सोऽस्म्यहम् तृतीयर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भास्वयथात्मः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनुप्रविष्टानि अन्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज तृतीया है और शुक्ल पक्ष मार्गशीर्ष सर्वार्थ सिद्धि योग गंडमूल। नक्षत्र कौन सा है? लग्न वृश्चिक, सूर्य वृश्चिक, चंद्र मूल, ज्येष्ठा अनुराधा मूल। अच्छा, तो हम लोग आज 27वां 87 चैप्टर 10वें स्कंद के श्लोका संख्या वेद माता की प्रार्थना स्तुति के श्लोका संख्या 16-26 से शुरू करेंगे। सदैव मनः स्त्री सदैव मनः त्रिवृत्त्वयि विभात्य सदा मनुजात् सदभिमृशन्त्यशेषमिदमात्मं तया विदः न हि विकृतिं त्यजन्ति कनकस्य तदात्मया स्वकृतम् अनुप्रविष्टम् इदमात्मतया वसितम् तव परि ये चरन्त्यखिल सत्त्वनिकेततया त उत्पदाक्रमन्त्यविगण्य शिरो निर्तेय परिवयसे पशुनिव गिरा विदुधानपि तां स्त्वयि
कृतसौहृदाः खलु पुनन्ति ये विमुखाः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविष्ठं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीपत्कमलं श्रीगुरो न वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांतं राधाकांतं नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पापनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो त्रिगुणात्मक जगत की यह सब मन का कल्पना मात्र है। वेद माता आगे कह रही है कि मनः त्रिवृत्तयी सदैव मनः त्रिवृत्तयी विभात सदा आमनुजात। केवल यही नहीं, त्रिगुणात्मक जगत जो मन की कल्पना मात्र है, केवल यही नहीं, परमात्मा और जगत से पृथक प्रतीत होने वाला पुरुष भी कल्पना मात्र ही है। इस प्रकार वास्तव में असत होने पर भी अपने सत्य अधिष्ठान आपकी सत्ता के कारण यह सत्य सा प्रतीत हो रहा है। इसलिए भोक्ता भोग्य और दोनों के संबंधों को सिद्ध करने वाली इंद्रियां आदि जितनी भी जगत है, सबको आत्मज्ञानी पुरुष आत्मरूप से सत्य ही मानते हैं। सोने से बने हुए कड़े कुंडल आदि स्वर्ण रूप ही तो हैं। इसलिए उनको इस रूप में जानने वाला पुरुष उन्हें छोड़ता नहीं, वह समझता है कि यह भी सोना है। इसी प्रकार यह जगत आत्मा में ही कल्पित आत्मा से ही व्याप्त है। इसलिए आत्मज्ञानी पुरुष इसे आत्मरूप ही मानते हैं। वास्तव में यह जगत अपने स्वरूप, नाम और आकृति के रूप में है असत, फिर भी जिस अधिष्ठान सत्ता की सत्यता से यह सत्य जान पड़ता है और जो इस असत्य प्रपंच में सत्य के रूप में सदा प्रकाशमान रहता है, उस भगवान का हम भजन करते हैं, ऐसा वेद माता कहने का तात्पर्य है। प्रपंच असत है इस संसार का, लेकिन फिर भी सत्य के रूप में सदा प्रकाशमान रहते हैं। तो बोले, हे भगवान, जो लोग यह समझते हैं कि आप समस्त प्राणी और पदार्थों के अधिष्ठान हैं, सबके आधार हैं, सर्वात्म भाव से आपका भजन सेवन करते हैं, वे मृत्यु को तुच्छ समझकर उसके सिर पर लात मारते हैं। कहने का तात्पर्य है कि मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। और जो लोग आपसे अलग है, विमुख है, वे चाहे जितने बड़े विद्वान हो, उन्हें आप कर्मों का प्रतिपादन करने वाली वेदों से पशुओं के समान बांध लेते हैं। उन्हें आप कर्मों का प्रतिपादन करने वाली, हाँ, वेदों में क्या है, वेदों में अधिकतर कर्म का ही प्रतिपादन है।
इसलिए सकाम कहा गया है। इसके उल्टे जिन्होंने भगवान के साथ, आपके साथ प्रेम का संबंध जो रखा है, वे न केवल अपने को बल्कि दूसरे को भी पवित्र कर देते हैं, जगत के बंधन से छुड़ा देते हैं। ऐसा सौभाग्य भला आपसे विमुख विपरीत जीव को कैसे प्राप्त हो सकता है। तो लोग बाग कितना भी तीर्थों में घूमें, वेद का पाठ करें, यज्ञ के द्वारा हवन करें, पंचाग्नि जितनी भी तपस्या हो सकती है तप करे, या अलग अलग अपने अपने मुंडे मुंडे मति भिन्ना भिन्न भिन्न मतवादों के द्वारा आपस में विवाद करें, परंतु भगवान के बिना इस मृत्युमय संसार सागर से पार नहीं हुआ जा सकता। योग तप साधना ज्ञान ध्यान दान इस सब से कुछ फायदा नहीं है जब तक भगवत प्रेम ना हो। भगवत प्रेम के बिना मृत्यु संसार सागर से पार हो ही नहीं सकता। इसलिए जो भी भजन क्रिया हो, उसका अंतिम फल है कि वह भगवान के प्रेम हो जाए। अगर भजन कर रहे हैं लेकिन प्रेम नहीं हुआ है, तो भगवान की तब भी प्राप्ति नहीं हो सकती है। फिर जन्म लेके जहाँ से भजन उसका छूटा है वहीं से शुरू करना पड़ेगा। संसार से निवृत्ति तो तभी मिलेगी जब भगवान का प्रेम प्राप्त करेगा। भगवान के प्रेम के बिना संसार सागर से कोई भी व्यक्ति पार नहीं जा सकता। इसलिए यदि भजन कर ही रहे हैं तो टाइम तो पास हो ही रहा है, सीरियसली कर लें ताकि इसी जन्म में प्रेम प्राप्त हो। अगर इस जन्म में नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, अगले कोई जन्म मिलेंगे जिसमें जहाँ से लेफ्ट ओवर भक्ति थी वहाँ से आगे बढ़ेगी। लेकिन दूसरे किसी जन्म में यदि पिछले जन्म की छोड़े हुए भक्ति से ही यदि हम शुरुआत करते हैं, तो चांसेस तो ये भी हो सकता है कि भक्ति का नाश भी हो जाए। हालांकि भक्ति, भगवान का भजन किया हुआ तो व्यर्थ नहीं जाता है। तो इसलिए एकमात्र उपाय है कि भगवान का भजन करें। ऐसा कोई भगवान के बिना मृत्यु में संसार सागर से पार नहीं हो सकता है। शास्त्रार्थ से कुछ नहीं हो सकता है, वेद अध्ययन से कुछ नहीं हो सकता है, यज्ञों के द्वारा यज्ञ करो तो भी कुछ नहीं हो सकता है। कुछ नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है? तो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ प्रेम का संबंध जो रखा है जो भक्त, वही तब परिये चरंत्य अखिल सत्व निकेतया। और जो लोग आपके से प्रेम नहीं करते हैं वो भी भगवान के द्वारा ही बंधे होते हैं। ऐसा नहीं हो भगवान से अलग है, लेकिन ऐसे व्यक्ति जो भगवान से प्रेम करते हैं और ऐसे व्यक्ति जो भगवान से प्रेम नहीं करते हैं, तो जो भगवान से प्रेम नहीं करते हैं, जो कार्मिक हैं, भक्त से विमुख है, भक्ति से विमुख है, इसके लिए वेद खुद कह रही है कि आपने उनको भी बांध रखा है। कैसे? पशुओं की तरह। वेद में विधि निषेध ऐसे लोगों के लिए है, ये नहीं करना, वो करना, ये नहीं करना, वो करना, ये अवश्य करना, ये अवश्य नहीं करना। विधि और निषेध, विधि मतलब क्या करना, निषेध मतलब क्या नहीं करना। तो पूरा विधि निषेध से तो वैसे भी मनुष्य बंधा हुआ है जो आपके भजन में नहीं है, लेकिन जो आपके भजन में है उसको वेद की कोई विधि निषेध की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वो तो वेद पढ़े या ना पढ़े, कोई तप करे या ना करे, कोई
शास्त्र ज्ञान ले या न ले, सिर्फ आपके प्रति प्रेम उद्रेक से ही उसका काम बन सकता है। और प्रेम से क्या होता है? भगवान से जब भक्ति करते हैं भगवान की, तो क्या होता है? वो क्या बोलते हैं, गुरु पूजा में हम लोग गाते हैं ना, प्रेमा भक्ति। कौन सा लाइन है वो, याद है किसी को? गुरु पूजा में हम लोग वो गाते हैं ना। नहीं, प्रेमा भक्ति जहाँ हईते अविद्या विनाश जाते, ऐसा 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 गुरु पूजा में गाते कि नहीं गाते? प्रेम भक्त, हाँ, तो प्रेम भक्ति जहाँ हईते अविद्या विनाश जाते। कोई ज्ञान हो ना हो, वेद हो ना हो, शास्त्र पढ़े ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ क्या होना चाहिए? प्रेम भक्ति। हम्म। तो प्रेम भक्ति कब होगा? जब दिव्य ज्ञान हईते प्रकाशित। वो कौन देगा? चक्षुदाना दिले ही जन्मे जन्मे प्रभु से ही। हम्म। जब आध्यात्मिक चक्षु मिलेगी गुरु से, दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित होगा, प्रेम भक्ति होगी, अविद्या का नाश होगा। हैं? यही तो कह रहे हैं, वेद गाय यहाँ जहाँ रचरित। वेदे गाय जहाँ रचरित अर्थात क्या? वैदिक शास्त्र उनके चरित्र का गान करते हैं। ये वेद ही तो गायन कर रहे हैं, वेद ही तो स्तुति कर रहे हैं, भागवतम भगवान का स्तुति वेद कर रहे हैं। तो यही यहाँ पे भी कहते हैं, वेदे गाय जहाँ रचरित, अर्थात वैदिक शास्त्र उनके चरित्र का गान करते हैं। किनके चरित्र का? जो भगवान के भक्त हैं, जो गुरु के शास्त्र, गुरु के ज्ञान से जिनकी आंखें खुल गई है, हृदय में दिव्य ज्ञान आ गया है ना। और कौन सा ज्ञान? जन्म जन्मांतर से मेरे प्रभु हैं, जन्मे जन्मे प्रभु से ही। हम्म। और जब यह विश्वास दिव्य ज्ञान हो जाता है कि प्रभु ही हमारे सब कुछ हैं, तब प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं। और प्रेमा भक्ति प्रदान करके अविद्या नाश होती है। और ऐसे भक्तों के चरित्र वेद भी गायन करते हैं। ऐसा गुरु पूजा में हम लोग गाते हैं। तो वही वेद यहाँ भी कह रही है कि जो आपके भजन का सेवन करते हैं, वो तो मृत्यु को भी तुच्छ समझ के उसके सिर पे लात मार देते हैं, मृत्यु पे विजय प्राप्त कर लेते हैं। और जो आपसे विमुख है, चाहे कोई कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो, उसको आपने क्या कर रखा है? पशु की तरह बांध रखा है। पशु कैसे बंधा रहता है, उससे हट ही नहीं सकता। वैसे ही वेद में विधि निषेध, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, जैसे नियमों से भगवान बांध रखे हैं। वह अपनी स्वतंत्रता नहीं कर सकता है। यदि वह अपनी स्वतंत्रता करेगा, तो उसको उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। स्वतंत्र रह ही नहीं सकता। तो जब स्वतंत्र नहीं रह सकते हैं, तो परम स्वतंत्रता किधर है? भगवान की भक्ति में है। भगवान की भक्ति में परम स्वतंत्रता है, परम आनंद है। ये वेद बताते हैं 27वें श्लोक में। हैं? 28वां श्लोक देखो। त्वं कर्णः स्वराड अखिल कारक शक्तिधर, तव बलि मुद्वहन्ति समन्तजाय निमिषाः, वर्ष भुजो अखिल क्षिपति पतेरिव स्वसृजो, विदधति यत्र ते धृतिः कृता भवत् किंचिता। बोले क्या?
बल, बुद्धि, हम्म, कि आप क्या हैं, आप सबके पार हैं। मन, बुद्धि, इंद्रियें, इन सब कारणों से, चिंतन, कर्म आदि के साधनों से सर्वथा रहित हैं। आप हैं सब कुछ सर्वथा रहित, लेकिन फिर भी आप सभी अंतःकरण और बाह्यकरणों की शक्तियों से सदा सर्वदा संपन्न हैं। हे भगवान, स्वतः सिद्ध ज्ञानवान स्वयं प्रकाश है, अतः कोई काम करने के लिए आपको इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। भगवान स्वतः सिद्ध हैं, स्वयं प्रकाश हैं, इसलिए कोई काम करने की, कि भगवान को किसी काम करने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता नहीं होती है। एग्जाम्पल दिया है, जैसे विधति यत्र ते त्वधिकृता भवतच्चकेता। जैसे छोटे छोटे अपने अपनी प्रजा से लेकर स्वयं अपने सम्राट को कर देते हैं, छोटे छोटे राजा, जितने भी छोटे छोटे राजा हैं, अपने वे प्रजा से टैक्स लेकर स्वयं अपने सम्राट को टैक्स देते हैं, कर। वैसे ही मनुष्यों के पूज्य देवता और देवताओं के पूज्य ब्रह्मा आदि भी अपने अधिकृत प्राणियों से पूजा स्वीकार करते हैं और माया के अधीन होकर आपकी पूजा करते रहते हैं। राजा किस पे शासन करेगा? अपनी प्रजा के ऊपर। लेकिन राजा के ऊपर कौन शासन करता है? सम्राट। तो वो छोटे मोटे राजा टैक्स लेगा पब्लिक से, और छोटे मोटे राजा टैक्स देगा किसको? सम्राट को। तो बोले कि इसी प्रकार से ब्रह्मा आदि जो देवता हैं, जिसका वर्णन हमने, जिन देवी देवताओं की पूजा का वर्णन हमने वेद में किया है, वो सब ऐसे ही हैं। मनुष्य से तो लेते हैं, अंततः मनुष्य से पूजा स्वीकार करते हैं और अंततः आपको ही पूजा करते हैं। इसलिए इनडायरेक्ट है देवताओं की पूजा, इसलिए इनडायरेक्ट है कि देवताओं की पूजा हम कर रहे हैं और देवता भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो भगवान की इनडायरेक्ट पूजा हुई, अविधि पूर्वकम। तो देवता भी माया के अधीन ही हैं, वे इस प्रकार आपकी पूजा करते हैं कि आपने जहाँ जो कर्म करने के लिए उन्हें नियुक्त किया है, देवताओं को भी, वे कर्म नहीं करने से या कर्म में त्रुटि होने से आपसे डरते हैं, और डर डर के काम करते हैं कि कहीं गलती ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। वो भी माया में, देवी देवता भी माया में भी है, माया में ही है। आपने सबको अलग अलग काम करने के लिए नियुक्त किया है, और वे आपसे भयभीत होके अपना काम करते रहते हैं। एक्चुअली जो भगवान इंद्रिय रहित है, भगवान क्या है? इंद्रिय रहित है। भगवान को इंद्रियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर भी भगवान पास कोई इंद्रिय नहीं, फिर भी बाहर और अंदर इंद्रियों की शक्ति का धारण वही करते हैं, इंद्रिय अधिष्ठात्री देवता के रूप में। भगवान सब कुछ जानते हैं, सब कुछ करते हैं, सर्वकर्ता सर्वज्ञ। बोले उस सब के सेवनीय प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। वेद माता बोली कि हे नित्य युक्त, आप मायातीत हैं, फिर भी जब अपने
क्षण मात्र से, संकल्प मात्र से माया के साथ क्रीड़ा करते हैं, तब आपका संकेत पाते ही जीवों के सूक्ष्म शरीर और उनके सुप्त कर्म संस्कार जग जाते हैं। तो भगवान के संकल्प मात्र से, इच्छा मात्र से, क्षण मात्र से, इच्छा इक्षण मात्र से, संकल्प मात्र से, सोचने मात्र से माया के साथ क्रीड़ा करते हैं, तब आपका संकेत पाते ही जीवों के सूक्ष्म शरीर और उनके सुप्त संस्कार जग जाते हैं। जीव सूक्ष्म शरीर में कल्प के अंत में भगवान में सोए रहते हैं, भगवान के गर्भ में, पेट में ही, लेकिन पेट में होते हुए भगवान को नहीं जान सकते हैं। तो बोले जब आप फिर से जब इच्छा या कल्पना करते हैं माया से क्रीड़ा करने के लिए, तो सृष्टि करते हैं, तो जितने सूक्ष्म शरीर होता है, संकेत पा करके उसके कर्म संस्कार जाग जाते हैं। और जैसे ही कर्म संस्कार जागते हैं, तो आप नाना प्रकार के चराचर प्राणियों की उत्पत्ति करते हैं। हे प्रभु, आप परम दयालु हैं। आकाश के समान सब में सम होने के कारण न कोई आपका है, न कोई आपका पराया है। वास्तव में आपके स्वरूप में मन और वाणी की गति ही नहीं है। आप में कार्य कारण रूप प्रपंच का अभाव होने से बाह्य दृष्टि से आप शून्य के समान ही जान पड़ते हो, परंतु उस दृष्टि के भी अधिष्ठान होने के कारण आप परम सत्य हैं। श्रीधर महाराज अपने इष्ट देव नरसिंह भगवान को कहते हैं, तो दीक्षण वशक्ष शोभ माया बधित कर्म भी जातान संसरत खिन्नान नृ हरे पाहि न पितः। हे नरहरि, नृहरे, हे नरहरि, आपके सृष्टि संकल्प से क्षुब्ध होकर माया ने कर्मों को जागृत कर दिया। आपने इच्छा की सृष्टि निर्माण करना है, बस इसी से माया ने कर्मों को जागृत कर दिया, और कर्मों के कारण ही जीवों का जन्म होता है नाना प्रकार के योनियों में। कर्म के कारण ही जन्म हुआ है। अब आवागमन के चक्कर में भटक कर हम दुखी हो रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। जात संसर्त खिन्ना नृहरे पाहि न पितः। पाहि, पाहि मतलब रक्षा करना, रक्षा कीजिए। कुंती ने भी कहा क्या नाम था उनका, सुभद्रा, नहीं, सुभद्रा, सुभद्रा ने कहा था ना, कौन कहा था, उत्तरा ने कहा था, पाहि पाहि महादेव। उत्तरा ने कहा था, जोर से चिल्लाया था, पाहि पाहि महादेव। पाहि पाहि मतलब क्या, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। तो वही यहाँ पे पाही शब्द का प्रयोग किया है, पाही न पिताहा। क्यों, क्यों पाही है, क्यों दुख है, दुख दुख क्यों है जिसकी रक्षा चाहिए। तो खिन्नान, खिन्नात नड़िहड़े, दुखी हो रहे हैं, खिन्न हो रहे हैं। खिन्न मतलब दुखी होना, हिंदी का शब्द है दुख होना, लेकिन दुख इसको संस्कृत में कह सकते हैं खिन्न। कथम खिन्न जाता है, ऐसा पूछते हैं कि आप दुखी क्यों हैं। अवसाद भी बोलते हैं संस्कृत में, लेकिन खिन्न भी अच्छा शब्द है, इसका प्रयोग यहाँ हुआ है। जातान संसरतः अर्थात संसार में आने और जाने, खिन्नात निरहरी पाही न पिता, मैं दुखी हो रहा हूं, हे पिताजी आप हमारी रक्षा कीजिए। पाही न, तो तो कोई संदेह नहीं है
कि भगवान नियंत्रण करते हैं, इच्छा करते हैं सृष्टि रचना की, तो जीवों को निकालना पड़ता है उनको। तो आगे बोला कि अपरिमिता ध्रुवम, न सॉरी न घटत उद्धव। कौन सा श्लोक है? हाँ, 30 श्लोक हो गया है। बोले वेदों ने, श्रुति ने सभी प्रपंच, जो प्रपंच दिखता है जिसको दृश्य प्रपंच कहते हैं, अंतरयंता सर्वलोकस्य गीतः श्रुत्या युक्त्या चैवमेवावसेय, यह सर्वज्ञ सर्वशक्ति नृसिंह सीमंतम तम चेतसैवावलंबे। बोले श्रुति वेद सभी दृश्य प्रपंच के अंतर्यामी रूप में जिसका गायन करते हैं, किया है, और युक्ति से भी वैसा ही निश्चय होता है जो सर्वज्ञ सर्वशक्ति और नृसिंह भगवान या कृष्ण पुरुषोत्तम है, उन्हीं सर्व सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु का मैं मन ही मन आश्रय ग्रहण करता हूँ। ऐसा है। उसके बाद बोलता है कि न घटत उद्भव प्रकृति पुरुष योर ज्यो। ये जीव, बोला कि जीव क्या है कि आपसे उत्पन्न होता है। घटत उद्भव, तो जीव आपसे उत्पन्न होता है, तो ऐसा कहने का तात्पर्य क्या है? तो ऐसा कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि आप परिणाम के द्वारा जीव बनते हैं। जीव, कोई चीज किससे उत्पन्न होगा? जो वो चीज पहले होगा। अर्थात जीव यदि भगवान से उत्पन्न होते हैं तो भगवान भी जीव है, लेकिन भगवान जीव नहीं है। भगवान जीव नहीं है। जीव आपसे उत्पन्न होता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप परिणाम के द्वारा जीव बनते हैं। भगवान जीव नहीं बनते। तो फिर कैसे होता है? सिद्धांत क्या है? प्रिंसिपल क्या है? बोले कि प्रिंसिपल यह है कि देखो, प्रकृति पुरुष दोनों ही अजन्मा है। प्रकृति भी अजन्मा है, पुरुष भी अजन्मा है। थोड़ा सा अंतर है। प्रकृति पुरुष है दोनों अजन्मा, लेकिन पुरुष सत्य है, प्रकृति असत्य है। पुरुष मायातीत है, प्रकृति माया के अंदर है। जो प्रकृति माया, माया प्रकृति है ना, तो उनका वास्तविक रूप क्या है? जो आप हैं। कभी वृत्तियों के अंदर उतरता नहीं, जन्म लेता नहीं। तो जब आपका ही जन्म नहीं होता है तो आपसे जीव उत्पन्न होते हैं, तो उन प्राणियों का जन्म कैसे होता? अज्ञान के कारण। अज्ञान, अज्ञान के कारण प्रकृति और को पुरुष और पुरुष को प्रकृति समझ लेने से ऐसा इसलिए होता है। तो इसको श्रीधर महाराज ने कहा है कि देखो, अंत में जैसे समुद्र में नदियां, समुद्र है तो समुद्र में, आफ्टर ऑल नदियां कहाँ जाती है? समुद्र में। और मधु में सभी प्रकार के फलों फूलों के रस आ जाते हैं, शहद। यदि किसी को
फूल के रस पीने हो तो क्या खाएं? शहद खाओ। शहद क्या है? फूलों के रस है। एक शहद में नाना प्रकार के फूलों के रस घुल मिल जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि कौन से फूल का रस ये है, कौन से फूल का रस ये है। क्या हो जाता है? जैसे ही शहद बनता है तो फूल की अस्तित्व समाप्त हो जाता है कि कौन से फूल का है, कमल के फूल का है या चमेली के फूल का है या सरसों के फूल का रस है। मधुमक्खी कहाँ से ला रहा है, भौरा कहाँ से ला रहा है शहद, किसको पता है? शहद बन गया तो खत्म, उपाधि खत्म हो जाता है। नदियां जब समुद्र में मिल जाती है उसके बाद उसका उपाधि खत्म हो जाता है, चाहे गंगा जैसी कितनी भी शुद्ध नदियां क्यों ना हो। गंगा जैसी पवित्र नदियां भी जब गंगा जी में प्रवेश कर जाती हैं तो गंगा जी में प्रवेश, समुद्र समुद्र में जब प्रवेश करती हैं गंगा जी, तो वहां तक ही गंगा कहलाती है, उसके बाद तो उसका उपाधि नाश हो जाता है। उसको गंगा जी नहीं कहते हैं। कहते हैं क्या? तो यही बात है। ये कंफ्यूजन क्यों है? बोला कि पुरुष को प्रकृति, प्रकृति को पुरुष समझ लेना। और इसी के कारण जीवों के विविध नाम और गुण रख लिए जाते हैं। तो इसकी सृष्टि कैसे हुई है? एक एग्जाम्पल दिया, बुलबुला। बुलबुला क्या है? कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है। बुलबुला अपने आप बनता है, अपने आप फूटता है। कैसे बनता है? क्या कारण है बुलबुला बनने का? तो बुलबुला बनने का दो कारण है, एक उपादान कारण, दूसरा निमित्त कारण। उपादान कारण जो प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है, और निमित्त कारण वो जो उसको प्रेरणा प्रेरित करके निमित्त करके उसको बनाता है। तो बुलबुला बनता है तो उसका उपादान कारण क्या है? जल। जल होगा जब बुलबुला बनेगा। जल के बिना बुलबुला नहीं बन सकता। तो जिसके बिना कोई काम ना हो उसको उपादान कहते हैं। ये कारक अगर पढ़े होगे हिंदी में, कर्ता कर्म करण संप्रदान आपादान है, तो आपादान यही है। तो आपादान ही उपादान है, जिसके बिना काम ही ना हो। तो बुलबुला के लिए जल चाहिए, इसलिए जल उपादान कारण है बुलबुला का। और जल यदि है फिर भी अगर निमित्त कारण नहीं है तो भी नहीं बनेगा बुलबुला। तो जल का निमित्त कारण क्या है? बोला वायु। वायु चलती है तो वायु निमित्त बनता है, उपादान जल बनता है, तो बुलबुला बनता है। तो प्रकृति क्या है? प्रकृति उपादान कारण है। अपुरुष क्या है? तो बोले निमित्त कारण है। इन दोनों के संयोग से सृष्टि उत्पन्न होती है। इसलिए पुरुष को भी कहा नित्य और प्रकृति को भी कहा नित्य, दोनों अजन्मा है। तो तो प्रकृति उपादान है, प्रकृति के बिना प्रकृति उपादान है और पुरुष निमित्त कारण है। दोनों के मिलने से सृष्टि की रचना होती है। बुलबुला बना और बुलबुला अपने आप खत्म हो जाता है, वैसे सृष्टि भी खत्म हो जाता है। तो जब बुलबुला बना तो ठीक, संसार, संसार को कहा गया बुलबुला। अपने आप बनते, अपने आप निकलते, लेकिन किसकी इच्छा से? भगवान की इच्छा से। तो बुलबुला कहाँ मिट जाता है? बुलबुला जब फूटता है तो क्या किधर चला जाता है बताओ? बुलबुला कहाँ चला जाता है? वायु तत्व, बुलबुला के अंदर में जो वायु होता है वायु तत्व में चला जाता है, और जो जल तत्व से आवरण बना हुआ जल में चला जाता है। अर्थात ऑलवेज प्रकृति पुरुष काम करते रहते हैं। इसको समझना बहुत आसान नहीं है, बहुत लंबी चौड़ी बात इसके ऊपर बनाई जा सकती है समझने और समझाने के लिए। लेकिन जितना का जिक्र गुरु ग्रंथ साहब में भी आता है। बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। गुरु नानक बोलते हैं उसको बुद्ध बुदा, इंस्टेड ऑफ हाँ, वहां पर बुद्ध बुदा बोला है। बुदबुदा ही है जी।
हाँ, और बोलते हैं जैसे जल में बुदबुदा उपजे पिंड से नीत, जग रचना तैसे भई जान लियो मेरे मीत। एग्जैक्टली। वो कहते हैं जैसे जल में बुदबुदा उपजता है, पिंड से जाता है, पैदा होता है, खत्म हो जाता है, वैसे ही इस तरह जग की रचना है, बस ये बढ़ता है और बिखर जाता है। बस बिल्कुल। तो उसी को भागवतम कह रहे हैं कि जल क्या है, उपादान कारण और वायु निमित्त कारण। तो यहाँ पे इस संसार में निमित्त कारण कौन है? पुरुष, और उपादान कारण है प्रकृति, जल। प्रकृति हो और पुरुष ना हो तो भी नहीं संसार बनेगा। तो संसार पुरुष प्रकृति दोनों के साथ चलते हैं। तो इसलिए दोनों को ये सिद्धांत, इसलिए यह सिद्धांत हमारे भागवतम गीता का सिद्धांत कौन सी सिद्धांत है? सांख्य सिद्धांत है। तो सांख्य सिद्धांत जो है दोनों को लेके चलता है। मायावाद सिद्धांत किसको बोलते हैं? जो कहता है नहीं, एक तो मानेंगे दूसरा नहीं मानेंगे। पुरुष सत्य, प्रकृति असत्य। सत्य सत्य की बात नहीं है। थोड़ा मिथ्या कह दिया, जगत मिथ्या कह दिया है, लेकिन जगत को मिथ्या कहने का तात्पर्य ये नहीं कि प्रकृति मिथ्या हो गया। श्रीपाद शंकराचार्य ने ये कहा है कि पुरुष सत्य जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ब्रह्म का है, पुरुष नहीं कहा है, ब्रह्म का है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। जगत मिथ्या है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जगत बुलबुला है, पैदा होता है। तो श्रीपाद शंकराचार्य ने ये नहीं कहा कि प्रकृति मिथ्या है। उन्होंने देख, ये बात समझने की है कि प्रकृति मिथ्या है, कभी नहीं कहा श्रीपाद शंकराचार्य ने। लोगों ने जगत को प्रकृति समझ लिया है, जबकि जगत का उपादान मात्र कारण प्रकृति है। बनने और बिगड़ने के बाद प्रकृति अपने जगह पे है, पुरुष अपने जगह पे है। जगत तो बुलबुला है। तो जगत अगर मिथ्या कह दिया श्रीपाद शंकराचार्य ने, तो क्या गलत कह दिया? अरे भगवान शंकर हैं श्रीपाद शंकराचार्य, वो एक भी शब्द उनका गलत नहीं हो सकता है। हमारी अंडरस्टैंडिंग मायावाद की हो सकती है, लेकिन श्रीपाद शंकराचार्य मायावाद नहीं हो सकते हैं। आज सनातन थोड़ा बहुत बचा हुआ है ना, श्रीपाद शंकराचार्य की वजह से बचा हुआ है। अगर भगवान शंकर रूपी नहीं आते, श्रीपाद शंकराचार्य रूपी शंकर भगवान नहीं आते स्वयं, तो सनातन कब के खत्म हो गया होता। अगर वो मायावाद होते श्रीपाद शंकराचार्य, तो भक्तमाल में उनकी इतनी वर्णन नहीं होती, नाभाजी नहीं लिखते। भक्तमाल सिर्फ वैष्णवों का ग्रंथ है। श्रीपाद शंकराचार्य महावैष्णव है, शंकर जी हैं। समझ का उल्टा हो सकता है, लोगों की अंडरस्टैंडिंग मायावाद की तरह हो सकती है, लेकिन उन्होंने कहाँ कहा है जगत मिथ्या, सॉरी प्रकृति मिथ्या। प्रकृति मिथ्या तो कहा ही नहीं। जगत मिथ्या का है तो सत्य बात है, जगत तो बुलबुला है। जैसे बुलबुला सत्य नहीं है, जगत भी सत्य नहीं है। हमको तो श्रीपाद शंकराचार्य के अंदर में कहीं भी कोई मायावाद सिद्धांत लगता ही नहीं है, सच बता रहा हूं। लोगों ने समझ के मायावाद एक फिलॉसफी बना दिया होगा, लेकिन मायावाद सिद्धांत शंकराचार्य जी का था ही नहीं। श्रीपाद शंकराचार्य का कभी नहीं था मायावाद सिद्धांत। इस बात को समझ लीजिए। बहुत लोगों को मेरी इस बातों पे ऑब्जेक्शन हो सकता है कि क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। भक्तमाल पढ़ने से समझ में आ जाता है कि श्रीपाद शंकराचार्य कोई मायावाद फिलॉसफी न दिए, न वो स्वयं थे, और हो भी कैसे सकते हैं। शंकराचार्य महावैष्णव कैसे हो सकते हैं? हाँ, लोगों को इल्यूजन दिया, उसका कारण यह था कि अंडरस्टैंडिंग उतनी डीप नहीं हो सकती है। लोगों को देखो, वैष्णव होना एक अध्यात्म की पराकाष्ठा है। वैष्णव धर्म स्वीकार करना, वन कैन बी ए स्पिरिचुअल, बट स्पिरिचुअल का जो अल्टीमेट लेवल है वो है वैष्णविज्म। स्पिरिचुअल तो कोई भी हो सकता है, आध्यात्मिक कोई भी हो सकता है, लेकिन अध्यात्म में भी सबसे ऊपर की चीज जो है वो है वैष्णविज्म। तो श्रीपाद शंकराचार्य ने, जो लोग अध्यात्म को छोड़ रहे थे, जो लोग सनातन को ही छोड़ रहे थे, उसको एटलीस्ट सनातन में लाने के लिए उन्होंने ऐसी फिलॉसफी दी जो वैष्णव
के इटिकेट्स का नहीं था, लेकिन उनका मतलब यह नहीं था। उनका मतलब यह था कि जीव कैसे सनातन में ही रहे। बाद में वैष्णव तो बन ही जाएगा है। भाई बच्चा पहले स्कूल में आया, जो बच्चा स्कूल छोड़ चुका है पहले स्कूल में लाने की कोशिश होनी चाहिए ना। और स्कूल में आएगा तो पढ़ के पीएचडी तक पहुंच ही जाएगा। यदि स्कूल में रहा तो पढ़ के तो पास कर ही जाएगा ना। तो पहले वो पास के बारे में सोचेंगे या बच्चों को स्कूल में लाने के बारे में सोचेंगे। तो श्रीपाद शंकराचार्य जी की जो प्रॉब्लम थी वो था कि पहले बच्चों को स्कूल में लाओ, सनातन से जो निकले बच्चे हैं उसको सनातन में लाओ। सनातन नष्ट होने वाला था, श्रीपाद शंकराचार्य जी ने बचा लिया कई पीठ बना करके, तीर्थ क्षेत्र निर्माण करके, नाना प्रकार की स्तुति दे करके, है ना। तो कहीं कहीं उन्होंने जो थोड़ा बहुत मैसेज दिया है वो इसलिए दिया है कि जो बेवकूफ लोग हैं सनातन को छोड़ गए हैं वो किसी लोह प्रपंच से आ जाएं सनातन में। एक बार आ जाएंगे तो फिर उनको साधु संग ज्ञान मिलेगा तो वैष्णवता धर्म का पालन तो करेंगे ही करेंगे। तो अध्यात्म में आना जरूरी है पहले। इसलिए श्रीपाद शंकराचार्य ने डायरेक्ट वैष्णव धर्म का तो प्रचार नहीं किया, डायरेक्टली नहीं किया, इनडायरेक्टली तो किया ही है, डायरेक्टली नहीं किया है। इसलिए लोग कभी कभी उनको मायावाद मानते हैं। कभी कभी इसलिए लोग सिर्फ मायावाद मानते हैं कि उन्होंने मायावाद फिलॉसफी का प्रचार किया। अरे क्यों किया? उसका कारण है, जो बच्चे जा चुके थे स्कूल से उसको वापस स्कूल में लाने के लिए किया। और यही कारण है कि हम लोग बचे हुए हैं आज की डेट में श्रीपाद शंकराचार्य की महाराज की वजह से। भक्तमाल में बहुत बड़ा चैप्टर है श्रीपाद शंकराचार्य के जीवनी के ऊपर। कैसे नहीं होगा? क्या वो भक्त नहीं है? वो भी महावैष्णव है। तो समझ का फेर है, वरना श्रीपाद शंकराचार्य कोई मायावाद नहीं है। तो उन्होंने यही कहा था, जगत मिथ्या कहा था जरूर, जो है भी, लेकिन प्रकृति मिथ्या ऐसा उन्होंने कदापि नहीं कहा। स्वप्न में भी कोई नहीं कह सकता है। तो यहां पर जो है इस प्रकार सृष्टि में सर्वव्याप्त भगवान पुरुष सृष्टि में सर्वव्याप्त है, ब्रह्म सर्वव्याप्त है। ब्रह्म की चेतन शक्ति के बिना कोई कुछ कर ही नहीं सकता। प्रकृति अकेले क्या कर लेगी? प्रकृति अकेले कुछ नहीं कर सकती है। ब्रह्म की चेतना शक्ति चाहिए ही चाहिए बुलबुला को पैदा करने के लिए। जैसे हवा चाहिए ही चाहिए जल में बुलबुला पैदा करने के लिए, वैसे ही प्रकृति के अंदर में क्षोभ भगवान के कॉन्शियसनेस से होती ही है, चेतन शक्ति से होता ही है। तब जाके ये प्रकृति जो है ना, माया का प्रकृति क्या है? माया। ये माया जाल फैलता है, बुलबुला रूपी संसार फैलता है। और जब एक बार माया जाल फैल जाता है भगवान के मदद से प्रकृति के द्वारा, तो जीव क्या करता है? भटकता रहता है माया में, अलग अलग जन्म लेकर, कहते हैं जन्म मृत्यु का चक्र काटता रहता है जीव। और अंत में क्या होगा जब भगवान की प्राप्ति नहीं करेंगे? मान लो अंत में क्या होगा, जब तक कल्प रहेगा तब तक नाना प्रकार के जठरे जननी संयम शयनम है, अलग अलग माताओं के जठराग्नि का ताप ग्रहण करते रहेंगे, अलग अलग माताओं के पेट में जाते रहेंगे। फिर क्या होगा? तो कल्प के अंत में क्या होगा? फिर भगवान जैसे सबको समेट लेते हैं, आपको भी समेट लेके पेट में बैठ के लेटे रहेंगे। भगवान की फिर इच्छा होगी सृष्टि निर्माण करने का, तो निर्माण करेंगे और जीवों को फिर अपने पुराने कर्म संस्कार के मुताबिक अलग अलग योनियों में लगा देंगे। तो कल्प कल्प का कल्पांतर चलता रहेगा, ये जन्म मृत्यु का चक्र कभी खत्म नहीं हो सकता है। ये कह रही है वेद, वेद कह रही है। वेद से अधिक कौन जानता है इस चीज को? बताओ। ननु तव मायया भ्रममिषत्वगृशम त्वयि सुधि यो अभवे ददति भावमानुप्रभम कथम अनुवर्तताम भव भयम तव यत भ्रिकुटिः
सृजति मुहुः त्रीणे निर्भक्षणेन भयम। भय नहीं होता है किसको? बोले हैं सृजति मुहुः त्रिणे में विभक्षणेन भया। किसको भय नहीं होता है? भव चरणेणे चरणेणु। चर इसको ऐसा कह सकते हैं, भव अर्थात आपके भगवान के चरण रेणु, जो आपके शरणागत हैं, जन्म मृत्यु संसार का भय उसको होता ही नहीं है। जो आपके शरणागत भक्त नहीं है उन्हीं को संसार बार बार भयभीत करता है। कैसे? काल चक्र से, चंडवेग से, शीत ग्रीष्म वर्षा, ये सब भोगते रहते हैं। दिन रात क्या है? चंडवेग के दूत हैं, 720 दूत हैं चंडवेग के। दिन रात हमें भयभीत करता रहता है। किसी दिन शांति मिलेगी तो दूसरे दिन ही माया जो है ना आपको अशांत कर देगी, फिर भयभीत कर देगा, करता रहेगा। तो दिन रात भयभीत करते हैं, शीत ग्रीष्म वर्षा भयभीत करता है, संवत्सर भयभीत करता है, पक्ष पक्ष भयभीत करता है, नहीं, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष। बुढ़ापा आने लग जाते हैं, शरीर में व्याधियां उत्पन्न हो जाता है, शरीर रोग हो जाता है, या शरीर में इंद्रियों की शिथिलता पड़ जाती है। ये सब भय कराता है कि हे भगवान, आदमी भय में ही तो जीता है। व्यक्ति संसार क्यों करता है, शादी करके बच्चा पैदा क्यों करता है? तो पहले ये रहता है कि बुढ़ापा में कौन सहारा रहेगा। क्यों? उसको बुढ़ापा की भयभीत है, भय है, इसलिए वो शादी करके बच्चा करना चाहता है कि इस उम्मीद से बच्चा पाल रहे हैं या करेंगे कि हमको बुढ़ापा में देखेगा। भय नहीं होता तो वो क्यों बच्चा करेगा? या तो भय है या लालच है। लालच इस बात की है कि हमारा वंश चढ़ेगा, हमारा नाम होगा। भय होता है या लालच होता है, इसी से तो आदमी बच्चा करता है। और भय या लालच दोनों होता है, फंस जाता है व्यक्ति। ये सब काल के चक्कर है, मृत्यु के चक्कर है। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, जो भागवत के ज्ञानी हैं, वो इस भ्रम को समझ लेते हैं कि कैसा जन्म मृत्यु का चक्कर रूपी भ्रम ये माया बना रखा है। उनको किसी बात की दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वो आपके शरणागत भक्त है। ये कहा यहां पे, मुहुः त्रीणेमि भव चरणेषु भयम। 32वें श्लोक के लास्ट लाइन में लिखा हुआ है। समझे? इन्हीं बातों को बहुत सारे भक्तों ने, आचार्यों ने, बहुत बड़े सारे गुरुओं ने, बड़े सारे भक्ति काल के भक्त से लेके आज के भक्त जितने भी हैं, सब इसी बात को अपनी अपनी भाषा में कह रहे हैं। जैसे अभी इन्होंने कहा, देवपुरी महाराज ने अभी कहा ना, जैसे गुरु नानक देव जी इसी चीज को समझा रहे हैं बुदबुदा करके। क्या है, भागवतम ही तो है, और क्या है। तो भक्त लोग अपने अपने देश काल परिस्थिति के मुताबिक, लोगों के सेंटिमेंट के मुताबिक समझाते हैं। समझ जाओ तो ठीक है, नहीं समझो तो भटकते रहो। सबका मूल स्रोत भागवतम है। हर काल में भक्तों ने भागवतम को परोसा है जन कल्याण के लिए। तो ये यही बात जो है मैं बताया था ना, चंडवेग किसमें, पुरंजन उपाख्यान में नहीं आता है चंडवेग। तो पुरंजन उपाख्यान में पढ़ के देखो कि किस प्रकार से काल जो है झपट्टा मारता है नगर को। नगर के अंदर नगर को क्या कर देता है, एकदम जर्जर कर देता है। कौन सी नगर? सिटी ऑफ 9 गेट, शरीर, मनुष्य शरीर, पुरंजन का जो नगर है, उसको चंड वेग के दूत जो है ना तहस नहस कर देते हैं। और
ये तहस नहस डेली के डेली बेसिस पे होता है। हमने कई बार मनुष्य अंतिम मृत्यु से पहले कई बार मरा हुआ है मनुष्य, लेकिन लोगों को पता ही नहीं कि हम कई बार मर चुके हैं, कई बार हमारा शरीर मर गया है। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैं ये कह रहा था कि आप चले जाओगे, बात नहीं होगी, देख लिया तो समझ में आ गया। वो बाउंड्री है ना, उसमें कैसे भी लगवाओ, दो लोगों को बुला के क्या यहाँ से उठा के वो बाउंड्री बंद करवाओ, क्योंकि रास्ता बन रहा है वो करवा दो इस बार है। तो लास्ट में मृत्यु होती है, लेकिन मृत्यु से पहले यदि कोई शरीर को आत्मा मान ले, तब तो भाई उसके लिए मृत्यु जीवन काल में कई बार आ गया है। जब बच्चा जन्म लेता है, देखो, एक हॉस्पिटल में जाओ, आप लोग कभी गए, आप लोग मैटरनिटी हॉस्पिटल में नहीं गए? मैटरनिटी हॉस्पिटल में जाओगे तो बेड पे नवजात शिशु लेटे रहते हैं, जो अभी अभी आज आज के पैदा हुए हैं, जाके देखो। और सबके शक्ल देखोगे तो एक जैसा ही लगेगा, लगेगा नहीं, आप पहचान नहीं सकते किसी क्या शक्ल है। बच्चों को बदलना जो है ना बड़ा आसान हो जाता है, जो बच्चा तुरंत पैदा लिया होता है, सबके शक्ल एक जैसे होते हैं। और गर्भ में तो कई बार बंदर के गर्भ और मनुष्य के गर्भ एक जैसे होते हैं, मछली के गर्भ और मनुष्य के गर्भ एक जैसे होते हैं। बहुत सारे स्टेज ऐसा आता है, नहीं, साइंस प्रूव कर चुका है ना। तो बचपना का शरीर देखो, वो खत्म होता है, दूसरा शरीर आता है, पौगंडावस्था, कुमारावस्था, युवावस्था, युवावस्था, देन अधेरावस्था, प्रौढ़ावस्था, बूढ़ावस्था। ये 7-7 साल की साइकिल है। हर 7 साल में व्यक्ति का शरीर बदलता है। साइंस के, मेडिकल साइंस के मुताबिक एवरी 7 years ईच एंड एवरी टिश्यूज एंड सेल्स आर बीइंग रिप्लेस्ड। हर 7 साल में आपके शरीर का हर एक एक कोशिकाएं बदल जाती है, इसलिए शकल भी बदल जाता है, शरीर का बनावट भी बदल जाता है हर 7 साल में। 7 years का साइकिल है। तो मृत्यु कोई 80 साल के बाद थोड़ी ना आता है, मृत्यु तो 7 साल, हर 7 साल में आ रहा है। और 7 साल में हर दिन मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं। हर 7 साल में हमारी चेहरा बदल जाएगा, हमारा शरीर का ढाल चाल बदल जाएगा, है नहीं बदलता है? आप देखो 7 साल पहले की फोटो, बदला हुआ नजर आएगा। नहीं? तो लेकिन डेली जो चंड वेग के दूत हमें आक्रमण करते हैं, उसके लिए एक डिफेंसिव मैकेनिज्म भी है उस राज्य में। पुरंजन जी के राज्य में सुरक्षा की कौन सी व्यवस्था थी, बताओ? कौन उसके राज्य को सुरक्षा करता था? 5 फन वाले सांप, 5 फन वाले एक सांप रहता था, जो उस नगर की रखवाली करता था। लेकिन वो कब तक रखवाली करेगा? एक न एक दिन वो थक जाएगा। जिस दिन थक जाएगा उस दिन चंडवेग राजा के पास ले जाएगा, और चंडवेग मृत्यु से मिलवा देगा। तो ये 5 फन वाले सांप कौन है? प्राण, प्राण अपान समान बयान उदान, ये सांप हैं जिसके 5 मुख वाल हैं। तो ये जब तक प्राण रहता है, जैसे जैसे प्राण कमजोर हो जाता है, चंडवेग के दूत चंडवेग के पास ले जाते हैं, चंडवेग उसको मृत्यु के हवाले कर देता है। खत्म.com। पुरंजन उपाख्यान पढ़िए, समझ में आएगा, बड़ा अच्छा उपाख्यान है, भूलना नहीं चाहिए। अभी अभी हम लोगों ने अंग्रेजी में पुरंजन उपाख्यान का याद भी किया। तो ये सब जो नहीं जानेगा उसी को भय लगेगा। कहते हैं आपके भक्त को भय नहीं है जो आपके शरण में है। भगवान का शरण भयमुक्त है, अभय है, अभय चरण अरविंद।
33वें श्लोक पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी। हाँ, श्रीधर महाराज लिखते हैं, जरा वो पढ़ लेते हैं। श्रीधर महाराज ने लिखा है कि हे नृसिंहदेव, अपने इष्ट को बोलते हैं कि यह जीव संसार चक्र के ओर से टुकड़े टुकड़े हो रहा है और नाना प्रकार के संसारिक तापों की धधकती हुई लपटों से झुलस रहा है। यह आपत्तिग्रस्त जीव किस प्रकार आपकी कृपा से आपकी शरण में आया है, प्लीज आप इसका उद्धार कीजिए। समझे? उसके बाद 33वें श्लोक में देखो, वेद स्तुति कहती है, वेद कहती हैं कि जिन योनियों ने अपनी इंद्रियों प्राणों को वश में कर लिया है, सॉरी सॉरी, जिन योनियों ने, जिन योगियों ने, योगी, योगी तो करेगा ना, और कौन सी योगी में योगी करेगा, कौन सी योनि में? मनुष्य योनि में। मनुष्य योनि के अलावा कोई योगी हो सकता है क्या? तो जिन योगियों ने अपनी इंद्रियों और प्राणों को वश में कर लिया है, वे भी जब गुरुदेव के चरणों का शरण न लें और बिना गुरुदेव के चरण शरण लिए उत श्रृंखल एवं अत्यंत चंचल मन तुरंग को अपने वश में करने का प्रयत्न करते हैं, तब अपने साधनों में सफल नहीं होते। साधन की सफलता मन से नहीं होता है, मनमानी नहीं करनी पड़ती है। इसलिए यहां पे कह दिया मनमानी मत करो, है? जो परंपरा के गुरु होते हैं, वैसे कुछ लोग कहेंगे नहीं जी मेरे तो गुरु हैं। तो कौन गुरु हैं जी आपके? तो मेरे गुरु हैं जी फलाना फलाना। अच्छा, वो कहाँ से जुड़े हुए हैं? पता चलता है कि उन्होंने कोई परंपरा से तो उनका है ही नहीं, किसी ने स्टार्ट कर दिया अपना मत और वहां से शिष्य बनाना शुरू कर दिया। तो जिसने अपना मत, किसी एक व्यक्ति ने बिना गुरु का शरण ग्रहण किए हुए अपना मत चलाता है और फिर फॉलोअर बना लेता है, तो नीचे वाले समझते हैं कि हमारे तो गुरु हैं, लेकिन उसका अल्टीमेट जो गुरु है वो किसी पंथ से नहीं जुड़ा, वो किसी संप्रदाय से नहीं जुड़ा हुआ है, किसी भगवत संप्रदाय से नहीं जुड़ा हुआ है। तो वहां से गड़बड़ी हो जाती है। तो मान लो यदि ABCD से लेके जेड तक एक चेन है, तो अगर मिस्टर ए नहीं जुड़ा हुआ है किसी बोनाफाइड संप्रदाय से, तो उसके नीचे वाले लोग भी अनबोनाफाइड हो गए, वो ही मनमानी हो गए। क्योंकि एक मनमानी व्यक्ति इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तो उसको ग्रहण करने वाला व्यक्ति भी मनमानी करेगा, उसका भी मनमानी ही होगा। हालांकि वो सोच रहा है कि मेरे गुरु हैं, मेरे ये गुरु हैं, लेकिन पता चला कि दादा गुरु के दादा गुरु के दादा गुरु जहां से स्टार्ट हुआ पथ पथ पंथ मजहब, इसको क्या कहेंगे, पथ पंथ और मजहब, वो किसी से जुड़ा ही हुआ नहीं है, तो सारा कड़ी बेकार हो जाती है। यहां बोला कि जो लोग गुरुदेव को स्वीकार नहीं करते, चरणों को, गुरुदेव के चरण का शरण न लेकर के अपने मनमानी करते हैं, वो अपने साधनों में सफल नहीं होते। उन्हें बार बार खेद और सैकड़ों विपत्ति का सामना करना पड़ता है, बार बार दुखी होते हैं। परिश्रम, श्रम श्रम और दुख ही उनके हाथ लगता है, केवल मेहनत और दुख ही हाथ लगता है। ठीक वही दशा होती है जैसे समुद्र में बिना कर्णधार की नाव पर यात्रा करने वाले व्यापारी को होती है। कर्णधार किसको कहते हैं? उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं जो जिससे नाव को चलाते हैं? पतवार। पतवार, बिना पतवार के नाव, जिसकी कोई दिशा ही नहीं होती है। तो तात्पर्य क्या है कि, तात्पर्य यह है कि जो मन को वश में करना चाहते हैं उनके लिए नाव में पतवार जैसे होती है, वैसे ही गुरु की आवश्यकता है, अनिवार्य है। गुरु, बोनाफाइड गुरु स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो वेद ने यहां बता दिया कि नहीं, गुरु तो स्वीकार करना पड़ेगा। भगवान के प्राप्ति के बाद भी भगवान
कहते हैं कि जाओ गुरु स्वीकार करो, है कि नहीं? अगर बिना गुरु के भी भगवान यदि मिल गए, मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है, भगवान की मर्जी है, गुरु के बिना मिले या गुरु के पहले मिले, भगवान की मर्जी है। भगवान किसी पे रिस जाते हैं तो बिना गुरु के ही मिल जाते हैं, लेकिन गुरु बिना गुरु के मिलते हैं, फिर कहते जाओ गुरु बनाओ, भजन करो, फिर मेरे पास आओ। क्योंकि जो उन्होंने सिस्टम सेट कर रखा है, आचार्य माम प्रणीत, भगवान ने खुद कहा है मुझे ही आचार्य समझो, मैं आचार्य के रूप में आता हूँ, गुरु के रूप में आता हूँ। तो इस सिस्टम को भगवान स्वयं वॉलेट नहीं करते हैं। ऐसे भक्त को, भक्तमाल में ऐसे कई भक्त हैं जिसको भगवान ने दर्शन ऐसे ही दे दिया, लेकिन फिर कहा कि जाओ गुरु स्वीकार करो, और गुरु स्वीकार करने के बाद फिर मैं मुझ तक पहुंच पाओगे। समझे? तो 33वें श्लोक में गुरु के महत्व को बताया है। लिखते हैं कि जब मेरा मन आपके चरणों में प्राप्त हो जाएगा, प्राप्त कर लेगा, तब मैं आपकी कृपा से समस्त साधनों के परिश्रमों से छुटकारा पाकर परमानंद प्राप्त करूंगा। वैसे किसी ने यदि भगवान को ही गुरु मान लिया हो, क्योंकि भगवान तो है ही कृष्ण वंदे जगत गुरु, भगवान कृष्ण के उपदेश को मान लो कि नहीं भगवान कृष्ण ही हमारे गुरु हैं, तो भी काम चल जाएगा। इनिशियली वो भी काम चल जाएगा। अगर कोई गुरु स्वीकार नहीं करता है, लेकिन गीता में भगवान को ही गुरु मान ले, और गीता में जो कह रहे हैं वो मैं करूंगा क्योंकि गुरु हमारे भगवान है, कृष्ण है, तो भगवान फिर गुरु बन के आ जाते हैं, क्योंकि गुरु ही भगवान है, भगवान ही गुरु है ना? स्वीकार तो करोगे किसी को, भगवान को या भगवान के भक्तों को, करना तो पड़ेगा। कोई कहेगा नहीं नहीं, मैं तो ज्ञान भगवान से लिया, किसी और से क्यों दीक्षा लूं, भगवान शिक्षा गुरु हैं, ये दीक्षा गुरु हैं। तो भगवान का ज्ञान, भगवान से ज्ञान लेते हैं तो भगवान ही दीक्षा गुरु होने चाहिए। ये जो ऋत्विक लोग हैं वो यही कहते हैं ना कि भाई प्रभुपाद जी, हमारे प्रभुपाद जी को तुम शिक्षा गुरु मानते हो, जबकि वो गुरु हैं, दीक्षा गुरु हैं, हमेशा से दीक्षा देते हैं। तो जैसे ही भावना है वैसे कर लो। और कोई कहते हैं नहीं प्रभुपाद जी अभी भी हैं, अभी हैं, संत पुरुष कहीं जाते नहीं है, होते हैं, सूक्ष्म रूप से सभी संत पुरुष विराजमान रहते हैं। तो अगर उनसे दीक्षा ले करके भी करते हो तो भी ठीक है, नहीं करते हो तो भी ठीक है। कोई भगवान को ही गुरु मान ले, भगवान को ही भगवान, कुछ भी कर ले। कोई गुरु को भगवान मान के पूछ लो और भगवान गुरु मान के पूछ लो, रिजल्ट तो एक ही आना है। रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आएगा। गुरु को भगवान मान लो या भगवान को गुरु मान लो, शिक्षाएं एक ही मिलनी है, लक्ष्य भी एक ही है। इसलिए बोले वेद की, हे भगवान, जो ऐश्वर्य, लक्ष्मी, विद्या, जाति, तपस्या, इस सब घमंड से रहित है, वे संत पुरुष इस पृथ्वी तल पर परम पवित्र और सबको पवित्र करने वाले सच्चे पुण्य तीर्थ तो वही है, जहां वो जाते हैं वही तीर्थ स्थान बन जाता है। जो ऐश्वर्य, लक्ष्मी, विद्या, जाति, तपस्या आदि के घमंड से रहित है, आपके भक्त। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में जब घमंड नहीं है तो हृदय में आप हो, तो आपके चरण रविंद उनके हृदय में है। यही कारण है कि संत पुरुष का चरणामृत समस्त पापों तापों को सदा के लिए नष्ट कर देने वाला है। आप नित्य आनंद स्वरूप आत्मा ही हैं, जो एक बार भी आपको अपना मन समर्पित कर देते हैं, आप में मन लगा देते हैं, वे उस देह गेह में कभी नहीं फंसते जो जीव के
विवेक, ज्ञान, बुद्धि, वैराग्य, धैर्य, क्षमा, शांति आदि गुणों का नाश करने वाले हैं। वे तो बस आप में रमते हैं। देह क्या है? शरीर, देह गेह। शरीर और शरीर के रहने का स्थान गेह है, मतलब घर। या गेह को घर नहीं कहते हैं, गेह मतलब शरीर से संबंधित सभी चीजों को गेह कहते हैं। देह गेह, देह और गेह जो शरीर से ही बनती है उसको गेह कहते हैं। नहीं, जो अपने शरीर से ही बने, शरीर से संबंधित सभी चीजों को गेह कहा जाता है, गेह। इसलिए शरीर से निकलती है जो चीजें उसको गुह कहते हैं, गुह। नहीं, ये एक शब्द है संस्कृत का। भाई बताओ, लेटरिन को हिंदी में क्या बोलते हैं? गांव घर की भाषा में गुह कहते हैं, गुह, गुखा, है कि नहीं? क्योंकि शरीर से मल निकलता है उसको कहते हैं गुह। उसी से बना है गेहो, नश्वर है, त्याग देने वाली चीज को गुह कहते हैं। जो शरीर से निकले और त्याग दो उसको गुह कहते हैं। तो देह गेह में कभी नहीं फंसते आपका भक्त। क्यों? क्योंकि ये देह गेह विवेक, वैराग्य, धैर्य, क्षमा, शांति सब नाश कर देता है। इसलिए भक्त देह गेह में नहीं फंसते, आप में मन लगा देते हैं। वे तो बस आप में रम जाते हैं, ऐसा कह रही है वेद माता। गजब है ना? यही सिद्धर महाराज यही कहते हैं, भजतो ही भगवान साक्षात परमानंद चित घना। जो आपका भजन करते हैं उनके लिए आप स्वयं साक्षात परमानंद चित घन आत्मा ही हैं। इसलिए उन्हें तुच्छ स्त्री, धन, पुत्र आदि से क्या लेना देना। कट इन शॉर्ट श्रीधर महाराज ये कह रहे हैं। बाकी बड़ा डिटेल में वेद माता तो कह ही रही है। साल गर्भित है श्री राधे श्याम। तो इस प्रकार से मिट्टी का घड़ा एग्जाम्पल दिया है कि जैसे मिट्टी से बना हुआ घड़ा मिट्टी रूप ही होता है, वैसे ही सत्य से बना हुआ जगत भी सत्य ही है। यह बात युक्ति संगत नहीं है। यह जगत सत्य से बना है लेकिन जगत सत्य नहीं है, क्योंकि कारण और कार्य का निर्देश ही उसके भेद का द्योतक है। यदि केवल भेद का निषेध करने के लिए ऐसा कहा जा रहा हो तो पिता और पुत्र में, दंड और घटनाश में कार्य कारण भाव होने पर भी वे एक दूसरे से भिन्न है। पिता पुत्र का कारण है लेकिन पिता पुत्र से भिन्न है, एक नहीं हो सकता है। कार्य कारण एक जैसा नहीं दिखता है हर समय। थोड़ा थोड़ा मिल सकता है कुछ चीजें, लेकिन हर समय अलग एक ही दिखता है, ऐसी बात नहीं है। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, जैसे कुंडल का सोना, जैसे रस्सी में सांप है, दिखता है कभी कभी सत्य लेकिन सत्य होता नहीं है। तो ये अविद्या भ्रम का मेल भी, यह तो समझना चाहिए कि अविद्या और सत्य वस्तु के संयोग से ही जगत की उत्पत्ति हुई है। तो जगत की उत्पत्ति अविद्या और सत्य वस्तु के, अविद्या कौन? माया प्रकृति। और सत्य कौन? पुरुष। तो अविद्या और सत्य अर्थात पुरुष प्रकृति के संयोग से जगत उत्पत्ति हुई है। तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है। लेकिन इसको शॉर्टकट में देखो क्या कह रहे हैं श्रीधर महाराज, वो सुन लो। श्रीधर महाराज का कहना है कि देखो, मैं शरीर और उसके संबंधी की आसक्ति छोड़कर दिन रात आपका चिंतन करूंगा, और जहां जहां संत निवास करते हैं वहीं वहीं आश्रम में रहूंगा। उन सत्पुरुषों के मुख कमलों से निश्चित आपकी पुण्यमयी कथा सुधा की नदियों की धारा प्रतिदिन स्नान करूंगा। अर्थात
भगवान के कथा सुधा, भगवान के कथा के नदियों में की धार में प्रतिदिन स्नान। कथा में बैठना ही कथा स्नान है। हे भगवान, हे नृसिंहदेव, फिर मैं कभी देह के बंधन में नहीं पड़ूंगा। तो यहां पे प्रार्थना किया है कि भगवान के पुण्यमयी कथा, अमृत की जो नदी की धारा बहती है उसमें यदि कोई स्नान करे, अर्थात नित्य कथा सुने, जहां कथा हो रही है वहां बैठे, तो कहते हैं फिर कभी देह बंधन में नहीं पड़ूंगा। भगवान की कथा ऐसा इंपॉर्टेंट है। और यदि कोई जीव देह बंधन में ना पड़े, ये सबसे बड़ा दान है, कथा दान। इसलिए गोपियों ने भी कहा है, भूवि गृणंती ते भूविदा जरा है। सभी दानों में, पृथ्वी के ऊपर सभी दानों में कथा का दान है, यदि कोई कथा किसी को सुनाए। क्यों? क्योंकि इस कथा के अमृत धारा में अब स्नान करके व्यक्ति देह बंधन से छूट सकता है। यहां पर कन्यादान को सबसे बड़ा दान नहीं माना गया है। कन्यादान से तो व्यक्ति, किसी जीव को आप संसार में फंसा रहे हो। कन्यादान करके संसार में फंसा ही रहे ना जीव को। लोग कहते हैं इसका कन्यादान महादान, कन्यादान बड़ा दान, सबसे बड़ा दान कन्यादान, कन्यादान नहीं किया तो पुण्य नहीं। अरे क्या पुण्य नहीं? और कन्यादान कर लिया तो पुण्य भोगने कहाँ जाओगे पता है? जहां से गिरोगे तो फिर बचोगे भी नहीं, हड्डी टूटेंगी पुण्य भोगने के बाद। तो काहे को हड्डी? अगर पाप अगर पाप अगर पाप हो गया तो भी हड्डी टूटेगी, और पुण्य हो गया तो भी हड्डी टूटेगी। पाप हो गया तो नीचे ले जाके हड्डी तोड़ेंगे यमराज, और पुण्य हो गया तो स्वर्ग लोक से गिरेंगे ना, पुण्य नाश होने के बाद। तो वहां से गिरने के बाद हड्डी टूटेगी, गिर के पृथ्वी पे वापस आएंगे तो नहीं। तो कन्यादान को पुण्यदान कौन पागल ने कह दिया? संसार में ऐसे ही लोग हैं। गोपियां कहती है सबसे बड़ा दान है कथा दान। भूरिदा जनाह, सबसे बड़ा दान है। भूरी, भूरी मतलब महान, बहुत बड़ा, लोगों के लिए। वही यहां पे वेद भी कह रही है, और श्रीधर महाराज भी यही कह रहे हैं कि आपकी कथा नित्य प्रति यदि कथा का स्नान करूंगा तो देह बंधन में मैं पड़ूंगा ही नहीं। तो बंधन में ना पड़े वो महादान है, या बंधन में पड़े वो महादान है? बताओ। कन्यादान महादान कह सकते हैं अब? जो इस बात को जानेगा वही, जो इस बात को नहीं जानेगा वही कन्यादान को महादान कहेगा। कोई अन्नदान को महादान कहेगा, कोई पता नहीं कौन को क्या क्या कहेगा है। नौकरी दान को महादान कह सकता है कोई। जिसको भूख लगी है तो अन्नदान दे दिया तो उसके लिए महादान है। किसी को शादी नहीं हो रहा है तो कन्या दे दिया तो उसके लिए महादान वही है। तो ये सब शरीर के भूख से, इच्छा विलास, भोग विलास से ये सब दान को श्रेष्ठ बताया है, वरना कोई भी दान श्रेष्ठ नहीं है। गोपियों ने जगह वही दान श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान की कथा सुनो और लोगों को सुनाओ। दान जो मिलता है उसको दान दो। ब्राह्मण का कार्य क्या है? दान लेना, दान देना। तो आप सब कथा सुनो और कथा सुनाओ। कथा सुनाना सबसे बड़ा दान है। इसलिए कथा सुन के चुप मत रहो, लोगों को सुनाया करो। हमारे एक रोहिणी चरण प्रभु जी हैं, यहाँ तो नहीं आए हैं शायद, पता नहीं। आज आज लोग 12-15 लोग ही यहाँ पे हैं और कोई नहीं है। रोहिणी चरण प्रभु है क्या? यहाँ नहीं है। रोहिणी चरण प्रभु हैं, वो पता है क्या करते हैं? वो जब रिकॉर्डिंग सुन लेंगे भागवत, अपनी भागवतम की रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, तो सुनने के बाद उस कथा को 4 लोगों को बताते हैं पहले। तो एक व्यक्ति आया दिल्ली से मेरे पास, तो कहता है प्रभु जी आपकी कथा वो बताते हैं, आप जो बताते हो डेली वो हमें बताते हैं, हमें अच्छा लगता है, मुझे आपसे डायरेक्ट सुननी है, मेरे को भी ग्रुप में जोड़ लो। तो ग्रुप में जुड़ गए।
समय नहीं है, नहीं आते हैं वो, लेकिन वो कथा बाद में सुनते हैं ऑडियो में। अगर मैं ना भेजूं यूट्यूब तो फोन करते हैं कि आज आया नहीं आपका यूट्यूब। उनका नाम है मुरारी प्रभु। तो ये कथा ऐसा ही है, पता नहीं किसको इंटरेस्ट हो जाए कथा में, इसलिए कथा सुनो और कथा सुनाओ, बहुत जरूरी है। और कथा सुनाना ही तो प्रीचिंग है, दैट इज द इसेंस, नहीं है? कथा सुन के अगर रह जाओगे तो नुकसान हो जाएगा। एक तो कथा भूल जाओगे, कथा सुनाओगे तो कथा याद भी रहेगा और महान दान भी हो जाएगा। बोलो। यही कारण है कि मुझे भागवतम की चीजें, सभी चीजें तो नहीं लेकिन बहुत सारी चीजें याद रहती है। क्यों? कारण क्या है? कारण है कि हम कथा सुना भी रहे हैं, सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं। दोनों फायदा होता है, दान का भी फायदा होता है, अपना स्मरण भी बना रहता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि सबको गुरु बनो। क्यों गुरु बनो? गुरु बनोगे तो गुरु की तरह बातें करोगे, अर्थात कथा सुनाओगे, लोगों को शिक्षा दोगे। इससे क्या होगा? तुम्हें भी याद रहेगा और महान दान की क्रिया हो जाएगी। चैतन्य महाप्रभु कितने मतलब इंटेलिजेंटली इस बात को कहा उन्होंने, गुरु बनो। क्यों गुरु बनो? जा रहे देखो तारे को है कृष्ण उपदेश, कृष्ण की कथा कहो सबको। ऐसा गुरु बनने के लिए कहा है चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु ये नहीं कहा है कि तुम जाओ दीक्षा दे दो, नाम दे दो, माला दे दो लोगों को, नहीं। कृष्ण उपदेश दो। कृष्ण उपदेश का मतलब कथावाचक कथा सुनाने वाला लेकिन लोग समझते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा सब गुरु बनो तो सब दीक्षा, सब गुरु बन जाओ, दीक्षा दे दो, हाँ अपने को गुरु महाराज बनाने लग जाओ। नहीं, उपदेशक गुरु, कथावाचक गुरु, भगवत ज्ञान प्रदान करने वाला गुरु, दीक्षा गुरु नहीं है कि नहीं? चैतन्य महाप्रभु की बातों को उल्टा मत समझ लेना। और बहुत लोग समझ भी लेते हैं। श्री राधे श्याम। समय कितना हो गया? 9 बज गया। हरे कृष्णा। तो समझ गया, इस प्रकार से वेद माता ने बड़ा अच्छा से एग्जाम्पल दे दे करके समझाया है। माता कहती है कि देखो महाराज, वास्तव वास्तविक में बात तो यह है कि जगत उत्पत्ति से पहले नहीं था और प्रलय के बाद भी नहीं रहेगा। क्या? जगत है ना? सृष्टि से पहले जगत है नहीं, प्रलय के बाद रहेगा नहीं। तो इससे सिद्ध होता है कि यह बीच में भी एक रस परमात्मा में मिथ्या ही प्रतीत हो रहा है। इसी से हम वेद इस जगत का वर्णन ऐसी उपमा देकर करती हैं, जैसे मिट्टी में घड़ा, लोहे में शस्त्र, सोने में कुंडल, नाम मात्र है। वास्तव में मिट्टी, लोहा, सोना वास्तव में है तो सोना, है तो लोहा, है तो मिट्टी, लेकिन उसका वर्णन कैसे करते हैं? कुंडल, घड़ा या शस्त्र, लोहे से शस्त्र बनता है तो शस्त्र, ये इस तरीके से हम लोग वर्णन करते हैं। वैसे ही भगवान वर्णित जगत नाम मात्र है परमात्मा में, लेकिन मिथ्या और मन की कल्पना है, जो ना समझ मूर्खी इसको सत्य मान लेते हैं, जगत को सत्य मान लेते हैं। तो यहाँ वेद भी वही कह रही है, जगत मिथ्या, जो श्रीपाद शंकराचार्य जी ने कहा जगत को सत्य मानना मिथ्या है। ये बात सत्य है, जगत है भी मिथ्या। और क्या मिथ्या नहीं है? प्रकृति मिथ्या नहीं है। तो बोले जगत और प्रकृति में अंतर क्या है? अरे जगत प्रकृति में अंतर है। प्रकृति उपादान कारण है, जगत का आधार है, जगत का आधार है प्रकृति। ये सब बात लग रहा है कि सर के ऊपर से जा रहा है? किसको लग रहा है सर के ऊपर से जा रहा है या सर के नीचे से जा रहा है? बताओ।
ये पूरा वेद है। वेद भाई, वेद की प्रार्थना वेदांती को ज्यादा समझ में आएगा। प्रभु जी, इसको एक बार फिर से समझाना। जगत जो है वो प्रकृति नहीं है, प्रकृति अलग है और जगत अलग है। बिल्कुल, उपादान कारण है। अभी नहीं थे, मैंने क्या बताया, बुलबुला, बुलबुला बनने का कारण क्या है? जल। तो बुलबुला नश्वर है, लेकिन जल नश्वर है क्या? जल से बना बुलबुला ना है। तो जगत जो है बुलबुला है, उसका उपादान कारण जो है वो है प्रकृति। तो प्रकृति नश्वर नहीं है, प्रकृति पुरुष अजन्मा है। ये तो वेद भी कहती है प्रकृति पुरुष अजन्मा है। तो नश्वर क्या है फिर? जगत नश्वर है। तो मायावाद कहां से आ गया? मायावाद है ही नहीं, पूरी वेद है वो बोलता है। समझ के प्रभु। तो पूरा वेद जो है इसी बात को कहते हैं। कहाँ मायावाद है? तो वेद कहती है कि जब जीव माया से मोहित होकर अविद्या को अपना लेता है और उस समय उसके स्वरूपभूत आनंद आदि गुण ढक जाते हैं और गुणजन्य वृत्तियां इंद्रियां देह में फंस जाता है और उसी को अपना आप मान करके सेवा करने लगता है, और अब उनकी जन्म मृत्यु और अपनी जन्म मृत्यु मानकर उसके चक्करों में पड़ जाता है। परंतु हे प्रभु, जैसे सांप अपने केचुए से कोई संबंध नहीं रखता, छोड़ देता है, वैसे ही आप माया विद्या से कोई संबंध नहीं रखते हैं, उसे सर्वदा छोड़े रहते हैं। इसी से आपके संपूर्ण ऐश्वर्य सदा सर्वदा आपके साथ रहते हैं। अनिमा, लघिमा, गरिमा, जितनी भी सिद्धियां हैं, ये सब सिद्धियों से युक्त परम ऐश्वर्य में आपका स्थिति ऐसी है। इसी से आपका ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य अपरिमित है, अनंत है। वह देश काल और वस्तुओं की सीमा के बंधने से नहीं बंधती, अबाध्य है, आबद्ध है, बांध नहीं सकते आप। मतलब लिमिटलेस है ऐश्वर्य भगवान का, धर्म, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य, ये सब की कोई सीमा नहीं है भगवान का, अंत। क्यों कहते? क्योंकि आप क्या है? आप इस माया को छोड़ के रखते हो, अविद्या से कोई संबंध नहीं रखते हो। इसलिए जो व्यक्ति माया और अविद्या से संबंध रखेगा, वो कितना भी ऐश्वर्यशाली हो, वो खत्म। बड़े बड़े राजा कितने ऐश्वर्यशाली हुए, लेकिन मृत्यु के साथ साथ सारा ऐश्वर्य, सारा दे गे खत्म हो जाता है। तो कहते हैं आपका ऐश्वर्य इसलिए बना रहता है कि आपको माया से कोई मत लेना देना नहीं है, आपको 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 अविद्या से कोई संबंध ही नहीं है आपका। कैसे? जैसे सांप को अपने केचुए से कोई मतलब नहीं होता है। सांप, केचुआ, केचुआ समझते हो? केचुआ एक स्किन होता है, थिन स्किन, व्हाइट लेयर होता है, जो सांप उसको छोड़ देता है, उसको ऐसे ही छोड़ देता है, जा कोई ले जाए ले जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मोह नहीं होता। हे भगवान, यदि मनुष्य योगी यति होकर भी अपने हृदय में विषय वासना उखाड़ नहीं फेंकते, वाह, यदि न समुद्धरंती यत तो यतयो हृदय काम जटा। काम जटा, मनुष्य योनि प्राप्त करने के बाद भी यदि ये काम जटा नहीं छोड़ा हृदय से, हाँ, काम जटा जटा किसको कहते हैं बताओ? जटा किसको कहते हैं? कई बालों को मिलके जटा बनती है, इसे कई प्रकार की कामनाओं को मिलके काम जटा बोला है देव संस्कृत में, काम जटा ये वेद की भाषा है भाई, वेद माता स्तुति कर रही है। काम जटा, यदि न समुद्धरंती यतयो हृदय काम जटा। आहा, तो क्या होगा? यदि मनुष्य योनि प्राप्त करके भी हृदय से काम जटा नहीं हटाया, छोटे 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 जैसे छोटे छोटे पतले पतले सूक्ष्म बाल मिल करके जटा बन जाते हैं, वैसे ही कई प्रकार के वासना और कामों से मिलके काम जटा बना हुआ है जो हृदय में है। और मनुष्य जन्म पाने के बाद भी यदि इसको नहीं हटाया, काम जटा को नहीं हटाया, तो क्या फायदा मनुष्य जन्म लेने का बताओ? आपको वैसा व्यक्ति आपको पा ही नहीं सकता है, दुर्लभ हैं आप हैं। जैसे कभी कभी जानते हो क्या होता है? आप लोग चश्मा पहनते हो, चश्मा कौन चश्मा पहनता है?
चश्मा देखो, कभी कभी चश्मा क्या होता है, अपने सर पे होता है, लेकिन हम चश्मा को ढूंढते हैं बाहर। ऐसा आप लोगों को कभी हुआ है? चश्मा सर पे रखा होता है लेकिन चश्मा को ढूंढते हैं बाहर। आप जो लोग चश्मा पहनते हैं ना, उनको पता होगा। सर पे चश्मा रहेगा या चश्मा लगा रहेगा, चश्मा ढूंढेंगे बाहर। या फिर मणि गले में है, और कभी कभी माला गले में रहता है, माला ढूंढ रहे होते हैं, माला किधर है, माला किधर है। तो वही वेद माता कह रही है कि कोई अपने गले में मनी मनी पहने हुए हो और उसको याद ही नहीं हो और उसे ढूंढ रहा हो, ऐसा हो जाता है। और जो साधक अपनी इंद्रियों को तृप्त करने में ही लगे रहते हैं, विषयों से विरक्त नहीं होते, उन्हें जीवन भर, जीवन के बाद भी दुख ही दुख भोगना पड़ता है, क्योंकि वे साधक नहीं है, दम्भी हैं, झूठे साधक है। एक तो अभी उन्हें मृत्यु से छुटकारा नहीं मिला है, और लोगों को रिझाने, धन कमाने आदि क्लेश उठाने पड़ रहे हैं। ये बात सही है। साधक नहीं है, दम्भी है। यदि साधक होगा, दम्भी नहीं होगा, तो उसको किसी लोगों को रिझाने की जरूरत नहीं है, धन कमाने की जरूरत नहीं है। अगर धन कमाने के पीछे भाग रहे हैं हम, किसी को खुश कर रहे हैं हम, किसी को खुश करने के लिए हम क्लेश उठाते हैं, तो ये सब दम्भी है। साधक का मतलब नहीं। साधक न काहू से लेना, न काहू को देना, न ऊधो से लेना, न माधो को देना, ऐसा कहते हैं गांव में। गांव में ऐसा ही कहते हैं, न ऊधो से लेना, न माधो को देना। आप लोगों ने सुना है, नहीं सुना है? लेकिन उद्धव से लेना भी है, माधो को देना भी है, कौन करेगा? जिसके हृदय में काम वासनाएं हैं, काम जटा पकड़ा हुआ है, वही करेगा। उद्धव को खुश करेगा, कहीं माधव खुश करेगा, कहीं माधव खुश करेगा, उद्धव खुश करेगा। क्योंकि काम, कामना को पूर्ति करना है शरीर में, हृदय में जो कामना काम जटा। तो बोले कि भैया जो साधक है वो किसी को खुश नहीं करता है, हाँ, दम्भी साधक है। और ऐसे को मृत्यु से छुटकारा नहीं मिलती है। आपका स्वरूप न जानने के कारण अपने धर्म कर्म का उल्लंघन करके परलोक में नरक आदि प्राप्त होने का भय बना रहता है। 2 श्लोक और है वेद माता का, आज लिया जाए कल लिया जाए, जल्दी बताओ। आज ले ही लिया जाए या कल लिया जाए? फिर भगवान यहाँ बोलेंगे, वो तो कल लेंगे फॉर श्योर। आप पूरी फॉर्म में हैं, हम सुनना चाहते हैं। नहीं, मैं फॉर्म में तो रोज ही आ जाता हूँ। नहीं, पूरी अब देखो, हम पढ़ते तो हम भी हैं स्वामी जी। देखो मैं खुद सारा ये दशम स्कंद मैंने संपूर्ण कर लिया है, मगर जो मजा आपके साथ श्रवण करके आता है ना, वो अकेले में बढ़ के नहीं आता है। इसलिए श्रवणम, भक्ति के अंग में श्रवणम है, पठनम नहीं है। भक्ति के अंग में श्रवणम है। जब मैं भी सुनता हूं तो ज्यादा अच्छा लगता है। मैं पढ़ रहा हूं तो आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं भी सुनता हूं तो ज्यादा अच्छा लगता है। ये बात सही है कि मैं खुद ही बोल रहा हूँ, खुद ही सुन रहा हूँ, हैं? तो ठीक है। आपका अच्छा फोटो लगा हुआ है आपके डीपी पे, वही देख के ऊर्जा मिल जाती है। और क्या कर सकते हैं? आपको देख करके हमारी भी ऊर्जा बढ़ जाती है। जब हम भी टाई लगाते थे ना, तो हम उस समय का ऊर्जा आ जाता है शरीर में। है कि नहीं? तो छोड़नी है आपके साथ जो श्रवण करके सत्संग करके सब उपाधियां छूट रही हैं, बहुत वैराग्यमय हो रहा है मन, तो बहुत आनंद आता है। देखो देखो, वैराग्य में भी आनंद है, हाँ? हाँ, सही है। सत्संग करना बहुत जरूरी है, इसलिए बहुत हम कभी क्लास मिस करना नहीं चाहते, कभी कभार हो जाती है, दैट्स ओके। मगर हमारे को उसका बड़ा अफसोस होता है जब ये क्लास रह जाती है। चलो, तो अब जैसे अगले 2 श्लोक कह रहे हैं, ले ही लेते हैं। वेद माता कहती है, वेद माता कहती है कि त्वद गवमी न वेत्ति भवतुत्थ शुभ अशुभयो। कहते हैं भगवान, आपके वास्तविक स्वरूप को जानने वाला पुरुष आपके दिए हुए पुण्य और पाप कर्मों के फल, सुख एवं दुख को नहीं जानते हैं।
क्या बोले कि ये जो साधारण लोग हैं वास्तविक आपके स्वरूप को 40वां श्लोक है। हाँ, तो बोले कि आपके वास्तविक स्वरूप को जानने वाला पुरुष आपके दिए हुए पुण्य और पाप कर्मों के फल सुख और दुख को नहीं जानता, नहीं भोगता है। जो भगवान के स्वरूप को जान लेता है वो पुण्य पाप के कर्म के सुख दुख को नहीं जानता, न भोगता है, न भोगना चाहता है। क्योंकि वेद माता कह रही है जो आपको जान लेता है, ब्रह्म को जान लेता है, भगवान कृष्ण को जान लेता है, कृष्ण ही ब्रह्म है, तो जो आपके वास्तविक स्वरूप को जान लेता है वो भोक्ता और भोग्य के भाव से उठ जाता है। वो खाते हुए भी नहीं खाता है और नहीं खाते हुए खाता है, है? वो भोक्ता भोक्तापन के भाव से उठ जाता है, न अपने आप को भोक्ता समझता है न किसी वस्तु को भोग्य समझता है। तो क्या होता है जब आपके स्वरूप को जान लेता है तो जो विधि निषेध है, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, इसके बोलने वाले शास्त्र भी उससे निवृत्त हो जाता है। तो बोलने वाले विधि निषेध प्रतिपादक शास्त्र किसको कहते हैं बताओ? विधि निषेध प्रतिपादक शास्त्र किसको कहते हैं? वेद। वेद का दूसरा नाम है विधि निषेधक प्रतिपादक शास्त्र। मतलब मनुष्य को क्या करना है क्या नहीं करना है इसको सिद्ध करने वाला शास्त्र वेद कहा गया है। किधर मनुष्य निवृत्त हो, किधर से मनुष्य प्रवृत्त हो, इस बात का उल्लेख करने वाले शास्त्र को वेद कहा गया है। तो बोले कि भाई जो आपके स्वरूप को जान लेता है उसको तो भोग्य भोक्तापन भाव से ऊपर उठ जाता है। तो क्या करना है क्या नहीं करना उसके लिए क्या लेना देना है? इसलिए ऐसे शास्त्र से उसको कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोग कहते हैं, आप लोग मार्केट में जाओगे ना, बहुत सारे लोग कहेंगे अरे आप हरे कृष्ण वाले वेद को नहीं मानते हो, आप हरे कृष्ण वाले वेद नहीं पढ़ते हो, आप लोग डिस्करेज करते हो वेद के पढ़ने से। अरे भाई, हरे कृष्णा वाले या कृष्ण तत्व को जानने वाला वैष्णव लोग वेद के ऊपर इसलिए फोकस नहीं करते क्योंकि वेद जो विधि निषेध प्रतिपादक शास्त्र है, विधि निषेध का मतलब ही नहीं है भक्त को दुख सुख से लेना ही नहीं है, भोग भोक्तापन के भाव से कुछ लेना ही नहीं है। जब भोग भोक्तापन के भाव से ऊपर उठ जाता है, सुख दुख पाप पुण्य कर्मों से ऊपर उठ गया, अर्थात निर्गुण निराकार ब्रह्म के समान गुणातीत हो गया, उसको क्या लेना देना है? वेद तो गुणमयी है। और भगवान के भक्त वैष्णव जो होते हैं, शुद्ध भक्त, हाँ हमारे जैसे नहीं लड्डू पेड़ा खाने वाले, भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो तो भाई गुणातीत हो जाते हैं। जैसे भगवान ने 13वें अध्याय में कहा है, न सोचती न कांचती है। तो उसको वेद के लिए जरूरत क्या है? उसको वेद की जरूरत क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि वेद को उपहास करते हैं, नहीं, उपहास नहीं करते हैं वेद को। भाई भगवान के भक्त से अच्छा वेद कौन समझेगा? बल्कि वेद को सही से समझने के बाद भगवान के भक्त बन जाते हैं। तो जो भगवान के भक्त पहले ही बन गया वो वेद को कैसे नहीं समझेगा? समझता है वेद क्या है, रिस्पेक्ट भी करता है भगवान का भक्त वेद को, लेकिन वेद में दिए हुए ऋचाओं का पालन इसलिए नहीं करता है क्योंकि उसको पालन करने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए हरे कृष्ण वाले को वेद नहीं चाहिए। देखो ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये 40वां अध्याय कोई पढ़े, सॉरी 40वां श्लोक पढ़ो तो वेद स्वयं कहती है कि आपके भक्त को जरूरत नहीं है वेद की। क्यों जरूरत नहीं है? और किसको है? तो वो तो है देह अभिमानियों के लिए। वेद शास्त्र जो है वो देह अभिमानी के लिए है, जिसको अभी भगवत स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ है। भगवत स्वरूप के तरफ तो देह अभिमानियों को ध्यान जाता ही नहीं है। वेद की आवश्यकता तो उसको है जो आपके स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ है जिसको अभी।
लेकिन बोले कि भगवान के स्वरूप का ज्ञान होना का क्या तात्पर्य है, कैसे समझेंगे कि भगवान के स्वरूप का ज्ञान हो गया? तो बोले क्या, वेद कहती हैं कि कैसे समझोगे कि भगवान के स्वरूप का ज्ञान आपको हो गया है? ये वेद समझाती है, कैसे समझोगे? तो बोले कि सुनो, जो व्यक्ति प्रतिदिन आपके प्रत्येक युगों में हुई लीलाओं गुणों का गायन सुन सुन करके उसके द्वारा आपको अपने हृदय में बिठा लेता है, आप उसके हृदय में बैठ जाते हो, तो समझो उसको स्वरूप का ज्ञान हो गया। जब भगवान हृदय में आएंगे तो स्वरूप का ज्ञान अपने आप करा देंगे। तो बोले कि बस भगवत स्वरूप पाना है तो दोबारा से क्या बोल रहे हैं, भगवान के युग युग में जब भी जितनी भी लीलाएं हुई है उनके लीलाओं का, भगवान के गुणों का जब श्रवण करते हैं, सुन सुन करके सुन सुन करके सुन सुन करके सुन सुन करके, कहां से? भागवतम से, भक्तों से। जब भगवान के लीलाओं और गुणों का गायन सुना जाता है बार 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 बार, तो हृदय में बैठ जाते हैं भगवान। और सुखदेव गोस्वामी कहते भी हैं भागवतम में, जब हम भगवान की लीला सुनते हैं, भगवान के गुणों का गायन सुनते हैं, तो क्या होता है? शुश्रूभि तत्क्षणात्। देखा, ये भगवान के मंगला, भागवतम के मंगलाचरण में है ना, शुश्रूभि तत्क्षणात्। जैसे ही हम भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान हृदय में बैठ जाते हैं। और जब भगवान हृदय में बैठते हैं तो क्या होता है? अपने स्वरूप का ज्ञान कराते हैं। जब स्वरूप का ज्ञान होता है तो देह अभिमान मिट जाता है। देह अभिमान मिट जाता है तो सुख दुख से ऊपर उठ जाता है, भोग्य भोक्तावन भाव से ऊपर उठ जाता है। वेद की कोई आवश्यकता नहीं है, विधि निषेध शास्त्रों की कोई आवश्यकता नहीं है। समझे? क्योंकि वो वेद निषेध से, विधि निषेध से ऊपर उठ जाता है, दुख सुख से ऊपर उठ जाता है, पाप पुण्य के फल से भी ऊपर उठ जाता है। उसकी स्थिति कैसी होती है? मोक्ष स्वरूप, मोक्ष स्वरूप गति होती है। जिंदा रहते हुए मनुष्य जो भगवान की कथा सुन सुन करके जो भगवान के हृदय में बिठा लिए हो, उनकी स्थिति मोक्ष स्वरूप गति होती है। मरने के बाद मोक्ष नहीं मिलता है, जिंदा इसी शरीर में मोक्ष प्राप्त करनी पड़ेगी। इसी शरीर में भगवान के बारे में इतना सुन लो, इतना सुन लो, इतना सुन लो कि भगवान हृदय से प्रकाशित हों। भगवान तो हृदय में हैं, प्रकाशित नहीं हो रहे हैं, तो वो प्रकाशित होंगे। लेकिन लेकिन ज्ञानी और प्रेमियों को छोड़कर भी और भी शास्त्र बंधन में है। ये जितने भी भगवान के भगवत ज्ञानी और भगवत प्रेमी, दोनों को छोड़ के वेद माता क्या कह रही है सुनो, जो भगवत ज्ञानी है, जिसको भगवत तत्व का ज्ञान है, और जो भगवत प्रेमी है, दोनों को छोड़ करके सभी शास्त्र बंधन में हैं, अर्थात वेद के बंधन में है। वेद में वेद क्या कहती है? ये करो, ये नहीं करो। यदि कोई भगवान का भक्त वेद की बात को नहीं मानता है, उसको कोई बंधन नहीं है, क्योंकि भगवान का भक्त है। वेद भगवान की वाणी है। जो भगवान के प्रेम से नहीं बंधेगा, भगवान उसको वेद रूपी वाणी में बांध लेंगे। समझे? जो भगवान की प्रेम में नहीं बंधेगा, उसको भगवान वेद रूपी वाणी में बांधते हैं, विधि निषेध में डालते हैं, क्या करना क्या नहीं करना में डालते हैं। और जो भगवान ने कह दिया ये करना ये नहीं करना है, थोड़ा सा भी उल्टे सीधे करेगा, वो क्या करेगा? दुर्गति को प्राप्त होता है। भगवान इस तरीके से लात मार देते हैं जीव को। अब समझ गए भगवान जीव को कैसे दुर्गति प्राप्त करवाते हैं? बेटा, मेरी बात नहीं मानेगा, मेरे से प्रेम नहीं करेगा, कोई बात नहीं है, मेरे से मत प्रेम कर, मेरी मेरी बात मान ले। फिर क्या बात मान लूं सरकार? वेद में जो कहा है। अब वेद में पूरा कर्मकांड भरा पड़ा है। दाएं जाओगे तो काले, वेद क्या है? काली कोठरी की कुआं है, के तो सियानो जाए काजल लागी हैं पै लागी हैं। काजल की कोठरी में कितना भी सियाना व्यक्ति जाएगा ना, तो कहीं ना कहीं काजल लगेगा लगेगा। इसलिए वेद के ये करो तो ऐसा होगा, वो करो तो कर्मकांड के चक्कर में जाओगे तो कहीं ना कहीं कर्म में तो फंसोगे, कहीं ना कहीं पाप उल्लंघन तो होगा, दुर्गति को प्राप्त होगे। यही बात नारद जी ने प्राची बरी को समझाया था, बेटा क्या कर रहा है तू?
तुम अपने पाप कर्म के लिए तुम यज्ञ कर रहे हो। तुमको पता है जिस यज्ञ में यज्ञ पशु बलि दे रहे हो, ये पशु तुम्हारे को इंतजार कर रहे हैं, जब तुम जाओगे तो तुम्हें मारने के लिए बैठे हुए हैं। बोले तो क्या करे महाराज? नारद जी बोले क्या करे, गधा है तो क्या, भगवान का भजन कर। कर्म से कहीं कर्म की फल को काटा जा सकता है? अरे जिस कर्म के फल को काटने के लिए कर्म करोगे ना, दोबारा फल पैदा होगा। ओहो, ये बात है तो हाँ, भगवान का भजन कर, वो कर्म कटेगा। तब प्राचीन वर्षि को पुरंजन जी का उपाख्यान समझाया था नारद जी ने इनडायरेक्टली, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, एलिगोरी। एलिगोरी, एलिगोरी फॉर्म में बताते हैं, एल्गोरिदम, यू नो। तो हाँ, प्रभु जी हम कौन सी स्टेट में है प्रभु जी, मतलब हमें वेद की ये जो नियम ये सब कुछ पालन करना है? अभी आपको गुरु और गीता ही पालन करना है, आप इस स्टेट में हैं। गुरु और गीता पालन करना है बस। गुरु गीता, वेद को पालन मत करो। शंकराचार्य जी कह रहे हैं ना हाँ लास्ट श्लोक में, भज गोविंदम, गोविंद बस गोविंदम भज मूढ़ मते हाँ। नाम स्मरण अन्य उपायम हाँ नहीं पश्यामो भवतरणे। नाम श्रवण के अलावा और कोई उपाय नहीं है, नहीं है, बोल दिया लास्ट में बस। तो ये अभी हम इसी स्टेट में है कि नाम श्रवण करो, कथा श्रवण करो, नाम जप करो। तो एक श्लोक और है माता। थैंक यू वेरी मच। कैसे हमारे पास शब्द ही नहीं आपका थैंक यू करने के लिए। आपने हमारा ना जाग लगा दिया, अभी दही को दूध को जाग लग गया। जाग लग गया, जम के रहेगा है। जम के रहेगा, अभी दही बढ़ेगा ये इसका। भाई जो वेद सबको ज्ञान देती है वही वेद स्तुति कर रही है, तो फिर समझो पूरा वेद स्तुति पढ़ने का मतलब पूरा वेद आपने जान लिया। भागवत में पूरा वेद है, इसलिए श्रीमद् भागवतम क्यों है, क्योंकि वेद भी इसी में है और इसी चैप्टर में वेद। आपको क्या लगता है एक चैप्टर में इतना टाइम देता हूं? आज चौथा दिन है, 5वां दिन है जो वेद स्तुति कर रहा हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि क्लास में बैठे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं विद रैप्ट अटेंशन, बिल साइलेंस में सुन रहे हैं। और कुछ लोग हैं उनको उनके भाग्य में नहीं है, वो टीवी देख रहे हैं, कुछ सीरियल देख रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है, और आयु आयु क्षीण हो रही है, काल हमारे साथ क्रीड़ा कर रहा है। लोग सोचते ही नहीं है अभी काल क्रीड़ा हो रही है, भैया काल की गाल में जा रहे हैं, फटाफट कुछ कर लो। वो कहते नहीं नहीं सो रहे हैं, अभी भगवान की कृपा ही नहीं हुई में इसका। भाग्यशाली है, क्लास में आ रहे हैं, सुन रहे हैं आपकी बात, तो कुछ ना कुछ होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। सही बात है। जन्म से वक्त नहीं डरता, न मृत्यु से डरता है। तो सही कह रहे हैं, जो नहीं आ रहा है उसके लिए हरे कृष्णा बोलो। एक श्लोक और है, अंतिम श्लोक वेद माता का, अंतिम श्लोक ले लेते हैं, 41 श्लोक इति श्री कर देंगे। आज ही वेद स्तुति खत्म हो जाएगा। मैं यूट्यूब पे जो अपलोड कर रहा हूँ ना, वेद स्तुति 1, वेद स्तुति 2, वेद स्तुति डे 1 डे 2 से कर रहा हूँ। आपने देखा होगा डे 1 डे 2 डे 3 कर रहा हूँ मैं, तो ताकि वेद स्तुति को दोबारा सुनना हो तो हम फाइंड आउट कर सके। वेद स्तुति डे 1, वेद स्तुति डे 2, ऐसे करके मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ कि कभी बाद में हम ही को सुनने की आवश्यकता पड़े तो हम दोबारा श्रवण करेंगे। क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसे मुंह से निकल जाता है जो मैंने कभी ना सोचा था, ना प्लान करता हूँ बोलने का, लेकिन निकल जाता है। कैसे निकल जाता है भगवान जाने, व्यास देव जी जाने। तो उसको दोबारा सुनने के लिए हमने क्या किया है, डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 करके मैंने डाला है यूट्यूब पे, है कि नहीं? तो ये वेद स्तुति अगर पढ़ के समझ लिए या सुन के समझ लिए तो पूरा वेद ही समझ लिए। और इस पूरे वेद की सारांश है चैतन्य महाप्रभु का शिक्षाष्टकम। 8 श्लोक में चैतन्य महाप्रभु ने वही दिया है जो वेद स्तुति ने दिया है। पूरा वेद को, पूरा वेद शास्त्र ही है 8 श्लोक में चैतन्य महाप्रभु के लिए। है ना, कितनी बड़ी बात है। इसलिए यहाँ पे कह दिया ना, जो वेद स्वयं कह रही है कि आपके भक्तों के लिए, जिन्होंने आपको अपने हृदय में धारण कर रखा है, जिसके लिए कोई भोग्य और भोक्तापन का भाव नहीं है,
जो आपके दिव्य गुणों का निवास स्थान हृदय में बना रखा है, उसके लिए वेद की आवश्यकता नहीं है। वेद का बंधन, शास्त्र का बंधन नहीं है उसके। प्रेमी को छोड़कर, ज्ञानी और प्रेमी, उद्धव जी कौन थे? ज्ञानी थे। गोपी कौन थी? प्रेमी थी। तो जो ब्रह्म का ज्ञान रखता है वो भी, और जो ब्रह्म से प्रेम करता है वो भी, दोनों को छोड़ करके वेद किसी को बंधन में नहीं डाल सकती है। जिसको भगवत ज्ञान नहीं हुआ है, जिसको भगवत प्रेम नहीं हुआ है, उसके लिए वेद शास्त्र का बंधन है। और यदि वह उल्लंघन करेगा वेद शास्त्र को, तो उसको लात पड़ेगी। भगवान उसको दुर्गति को प्राप्त कर देते हैं, है कि नहीं? इसलिए भगवान देखो क्या कहते हैं कि हमसे प्रेम करो, या नहीं तो शास्त्र से तो तुमको पकड़ेंगे ही, है कि नहीं? प्रेम से नहीं पाओगे तो वाणी से पकड़ेंगे, हैं? वेद माता कह रही है अंतिम श्लोक में, द्युपतय एव तेनः ययुरन्तमन्ततया त्वमपि यदन्तराण्डस् निचया ननु सावरणः। बोलते हैं कि देखो, स्वर्ग के लोकों के अधिपति, स्वर्ग स्वर्ग आदि लोकों के अधिपति ब्रह्मा, इंद्र प्रवृत्ति भी आपकी अथाह आपका पार न पार सके। और आश्चर्य की बात तो यह है कि आप भी उसे नहीं जानते। वेद कह रही है कि आपका क्या मतलब, आपका पार आप भी नहीं जानते हो आप क्या हो। भगवान भी नहीं जानते हैं कि, भगवान को ही पता नहीं है कि हमारे अंदर कितना सौंदर्य है जिससे दुनिया पागल है। भगवान सोचते हैं ये आखिर हम में क्या है जो राधा रानी हमेशा, भक्ति देवी हमेशा रोती रहती है, हैं? आखिर हम में ऐसा क्या है? भगवान सोचते हैं देखना पड़ेगा क्या है हम में, है ना? तो वही वेद यहाँ कहती है कि भाई आपको पता ही नहीं है कि आपका था, आपका पार तो बड़े बड़े देवता भी नहीं कर पाते। इंद्र, ब्रह्मा प्रवृत्ति भी, अर्थात शंकर, वो भी नहीं पार पा सकते। यहां तक कि आश्चर्य की बात यह है कि आप स्वयं नहीं, आप अपने आप को जानते हो कि आप कितने अथाह सागर हो। क्योंकि जानकारी तो उसकी होगी ना जिसका अंत हो। आपका अंत है ही नहीं। जब आपका अंत ही नहीं तो जानेगा कैसे? कैसे जानेगा आपको? इसलिए हे प्रभु, जैसे आकाश में हवा के धूल नन्हे नन्हे कण उड़ते रहते हैं, वैसे ही आप में काल के वेग से अपने से हमेशा उत्तरोत्तर 10 गुना 7 आवरणों से सहित असंख्य ब्रह्मांड एक साथ ही घूमते रहते हैं। तब भला आपकी सीमा कैसे मिले? असंख्य ब्रह्मांड घूमते रहते हैं। और कैसा? एक ब्रह्मांड से दूसरा ब्रह्मांड डबल, दूसरे ब्रह्मांड से तीसरा ब्रह्मांड डबल, तीसरा ब्रह्मांड से चौथा ब्रह्मांड डबल, चतुरानन ब्रह्मा जी से षडानन, पंचानन, सप्तानन, अष्टानन, खडानन। बताओ, यहां तो सबसे छोटे ब्रह्मा है चार 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 हेडेड, बट देयर आर सो मेनी अदर यूनिवर्स विच हैज 5 हेडेड ब्रह्मा, 6 हेडेड ब्रह्मा, 7 हेडेड ब्रह्मा। तो इतने उत्तरोत्तर 10 गुना 7 आवरणों की, मतलब असंख्य ब्रह्मांड की घूमते रहते हैं। भाई आपकी आपकी सीमा कैसे मिलेगा बताओ? अंत में श्रुति, वेद माता कहती है कि मैं भी आपके स्वरूप का साक्षात वर्णन नहीं कर सकती। आपके अतिरिक्त वस्तुओं का निषेध करते करते अंत में अपना भी निषेध कर देती हूं, और आप में ही अपना सत्ता खोकर सफल हो जाती हूं। वेद खुद कह रही है कि मैं आपका वर्णन नहीं कर सकती। मैं संसार के वस्तुओं का निषेध करते करते अंत में अपना भी निषेध करके आप में खो जाती हूं, और आप में खो करके मैं अपने आप को सफल मानती हूं। हे भगवान, आपको प्रणाम है। क्या दीजिए? इस प्रकार से जो है भगवान वेद माता ने कहा है। और यहां पर वेद माता स्तुति समाप्त हुआ है, समझे? और
भगवान ने, अब भगवान जो है वेद को बताएंगे, कुछ बात कहेंगे। भगवान किसको कहेंगे? वेद माता को नहीं कह रहे हैं, सॉरी, भगवान वेद माता को नहीं कह रहे हैं, भगवान किसको कहेंगे? किसको कहेंगे? ये कथा कौन सुना रहा है? ये कथा नारायण भगवान कह रहे हैं नारद जी को। जब नारद जी ने पूछा था, प्रश्न क्या था? प्रश्न किसी को याद है? नहीं याद है। मैंने कहा ना, प्रश्न भूल गए तो उत्तर जल्दी भूल जाओगे। प्रश्न क्या था? परीक्षित जी का जो प्रश्न था वही प्रश्न नारद जी का था। वही प्रश्न ऋषियों का, सनक आदि ऋषियों से था। नारद जी वहां नहीं थे, वो चले गए थे श्वेत द्वीप पे अनिरुद्ध जी से मिलने के लिए, दर्शन करने के लिए। उसी बीच में सत्र हो गया। तो नारायण भगवान देवर्षि नारद जी से कह रहे हैं, प्रश्न यह था, दोबारा से प्रश्न सुन लो। प्रश्न यह था कि सकाम सगुण वेद निष्काम निर्गुण ब्रह्म को कैसे प्रतिपादित कर सकती है? यह प्रश्न था। वेद सकाम सगुण है, विधि निषेध है। जो विधि निषेध है वो विधि निषेध से परे को कैसे वर्णन कर सकता है, बताओ? है? उसके जवाब में नारायण भगवान नारद जी को कह रहे हैं। तो नारद जी को जो कह रहे हैं, और फिर नारद जी ने भगवान को भी कुछ कहा है। बीच में सुखदेव गोस्वामी महाराज ने भी एक श्लोक दिया है। तो हम लोग इसको कल, अब समझो कि इस चैप्टर का टेल पार्ट रह गया है। टेल पार्ट ना, वेद स्तुति समाप्त नहीं हुआ, स्तुति तो समाप्त हो गया है। अब इस चैप्टर का थोड़ा सा कुछ श्लोक रह गया है, हम लोग कल पढ़ेंगे। और कल ही हम लोग 88 चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। शिव जी का संकट मोचन शायद कल नहीं होगा, इसमें 2 दिन लगेंगे। नहीं, 2 दिन, हाँ 2 दिन लग सकते हैं। और फिर सेकेंड लास्ट चैप्टर होगा, और 10वें स्कंद का अंतिम चैप्टर हो जाएगा। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्रस्य तस्य नामानि यानि कर्मापि तस्य देवस्य सेवा। तमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। शिला व्यासदेव भगवान की जय। शिला सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। शिला प्रभुपाद की जय। गुरु गौरांग की जय। जय जय श्री राधे श्याम। थैंक यू वेरी मच। तो अब हम लोग गोपी गीत पढ़ेंगे।